चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्। All right. Yeah. So welcome everyone. I think mostly online and somewhat offline, and yeah, either ways, there's less number of people both sides, but that's okay. So yeah, where were we? We were discussing a verse, right? And we are in the section called Buddhi Yoga. So अभी हम anyways, I think I'll just go to that verse directly. I'll not talk about the previous things. Yeah. So this is the verse we were discussing, right? 2.47. So अभी किसी का कोई question है क्या? Before we begin, anybody online? Okay. हरे कृष्ण। कैप्रिशियस वर्क जो डाला गया है इसमें सॉरी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। कैप्रिशियस वर्क क्या, आप क्या क्वेश्चन है? सॉरी। कैप्रिशियस वर्क में हम लोग किस वर्क को इंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट टाइप ऑफ वर्क? ओके, सो कैप्रिशियस वर्क मींस, देखिए हम बोलते हैं प्रभुपाद का वो जो डेफिनेशन है, लेट मी जस्ट ओपन इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। नंदराज प्रभुपाद ने वैसे एक्सप्लेन किया, लेट मी जस्ट ओपन इट, लेट मी रीड थ्रू इट। Yeah. So in the purport, he says capricious works means action without the sanction of authorities. Okay, so basically विकर्म जो होता है ना, उसे capricious work बोलते हैं. So anything which is not as per the authority, scriptural authority से या किसी गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से जो काम नहीं होता है. Okay, so जैसे कि for example Arjun is a Kshatriya. Now if he is not doing his work as a Kshatriya, that could be called it, or people like eat meat or drink liquor, right? That is not as per the authority, but still they do it. So such work can also be classified in the category of capricious work, right? Does it make sense? Hare Krishna Mataji, does it make sense? It's more like vikarma, मतलब जो कर्म है ना वो as per scriptures and as per our modes,
दैट इज कॉल्ड कर्म, और इसके अगेंस्ट जो है ना दैट इज कॉल्ड विकर्म or capricious work. And the third thing what he says inaction which is called akarma. So ये तीन चीजें हैं, that's what it is. Got it, Prabhu. Thank you. Okay, thank you. Any other question, anyone? By the way, just to let you know, if you don't remember, is that we have a test from 2.1 to 2.38 next week. Okay, so in case you have any questions around that also, we can discuss now or after the discussion. Either way is fine. Okay. All right. So okay, let's quickly recite this verse together, and then we'll continue the discussion. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. Anybody wants to recite? One person. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. Okay, all right, thank you. So so the translation that we were discussing is, you have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities, and never be attached to not doing your duty. So हमने इस वर्ष के ना दो हिस्से अभी तक डिस्कस किए हैं, कर्मण्य एव अधिकारस्ते और मा फलेषु कदाचन. ये दो पार्ट्स डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. सो एनीबडी रिमेंबर्स कि कर्म पे अधिकार है, जो बोलते हैं भगवान क्यों है अधिकार कर्म पे, एंड व्हाट डज दैट मीन? आत्मा का जो निष्क्रिय नहीं रह सकती है, उसे कर्म तो करना ही होगा. करेक्ट. इसलिए वो कर्म तो करेंगे ही. और दूसरा जो पार्ट था कि आपका अधिकार है नहीं उस पर, क्योंकि जो भगवान है ही डिसाइड्स द रिजल्ट्स, एंड जो परिस्थिति के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको कर्म करना होगा. Okay. There is no control you have on the result. Okay. Ma phale, that is like ma phaleshu kadachana, basically that you're right, but basically ma phaleshu kadachana जो है उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप फल के चक्कर में पड़ते हो तो आप you get entangled to the fruits basically. So यदि आपने फल का थोड़ा भी चक्कर किया तो आप फटाफट एंटेंगल हो जाओगे, राइट? मतलब सो इसलिए फल पे अधिकार करना सही नहीं है. और कर्म पे अधिकार इसलिए भी है क्योंकि कर्म के थ्रू आप लिबरेट भी हो सकते हो यहाँ से, राइट? सो दैट इज व्हाई दैट राइट हैज बीन गिवन टू यू, बिकॉज यू कैन गेट लिबरेटेड बाय डूइंग योर ड्यूटी, राइट? अगर आपको वो भी नहीं होगा तो आप यहाँ से निकलोगे कैसे? बिकॉज यू आर स्टक देन, राइट? देयर आर बेटर वेज, बट हम जिस सेक्शन में है वहाँ के हिसाब से दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग आउट, राइट? सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस सो फार कि कर्म पे अधिकार है आपका बट फल पे नहीं है, बिकॉज यू विल गेट इंटैंगल्ड अदरवाइज. सो लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्स, एंड द थर्ड पार्ट सेज मा कर्म फल हेतुर्भुः, यानी कि यू आर नॉट, मतलब जो कर्म का हेतु है ना वो भी आप नहीं हो, ठीक है? तो व्हाट डज दैट मीन? सो अगर आप 18th चैप्टर का 14th वर्स देखोगे ना, if possible please try to open it. Okay, so 18th verse ka 14th 18th chapter ka 14th verse. Okay, so it's a very interesting verse. 18th chapter 14th verse, 18.14. Okay, so 18.14 is like this. adhishthanam tatha karta karanam cha prithak vidam vividhascha prithak chesta daivam chaivatra panchamam. So it says what it says is that there are 5 type of doers. Okay, अगर कोई भी कर्म होता है ना तो उसके 5 करने वाले लोग होते हैं. Okay, और वो कौन कौन से 5 हैं? प्लेस ऑफ एक्शन. ओके, सो प्लेस ऑफ एक्शन का मतलब होता है बॉडी. आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है. द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन विच इज द सोल. ओके, द सेंसेस विच आर द इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज यूजिंग द सेंसेस वी परफॉर्म द एक्शंस. हम अपना सारा एक्शंस अपनी सेंसेस के थ्रू ही करते हैं. ओके, द एंडेवर. ओके, हम कितना एंडेवर, कैसा एंडेवर हुआ उसके ऊपर भी वो भी एक कर्म को करने वाला होता है. एंड द फिफ्थ वन इज कॉल्ड सुपर सोल. ठीक है, तो सुपर सोल
जो परमात्मा है हमारे हृदय में, राइट, चैवात्रा पंचमम। सो बेसिकली वो भी एक करता है, ठीक है। एंड लास्ट फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय द वे हमने कर्म के ऊपर काफी सारे डिस्कशन किए हैं पहले भी, तो उसमें सुपर सोल इज द वन हु एक्चुअली मेक्स इट हैपन, ठीक है, एग्जैक्टली सैंक्शन। वो एक्शन जो होता है ना, वो एक्चुअली सुपर सोल के करने के कारण ही होता है। द व्हाट वी कैन डू एट मोस्ट इज दैट कि हम सिर्फ और सिर्फ डिजायर करते हैं, ओके, एंड बेस्ड ऑन आवर सोल्स डिजायर ऑल ऑफ दिस हैपेंस। अगर आप हाथ उठाना सैंक्शन होगा आपको, तो फिर आपका हाथ ऊपर उठेगा, वरना नहीं उठेगा, ठीक है। तो हाथ उठाना या आंख बंद करना, इतने सिंपल से एक्शंस भी एक्चुअली सुपर सोल के सैंक्शन के बाद ही होते हैं, ओके। सो यदि आपका पीछे के जो आपके पास वो है ना, कर्म का जो अकाउंट है, उसमें जो फल है वो इतने हैं नहीं कि आप हाथ उठा सको, तो हो सकता है आपको लकवा हो जाए या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाए जिसके कारण आपका हाथ ऊपर ही ना उठे, ओके। यू विल कीप ट्राइंग बट इट विल नॉट हैपन, okay. So even such small things require the sanction of the super soul, so which is the most important thing. In fact भगवत गीता में एक वर्स आती है, राइट, वेयर इट सेज अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि मतलब ये जो फूल्स होते हैं ना, वो सब उनको लगता है कि मैं एक्शन कर रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। सो गुण और कर्म के हिसाब से प्रकृति ये सारे एक्शंस कर रही है एक्चुअली, ठीक है। तो हम सिर्फ डिजायर करते हैं और प्रकृति जो है वो सुपर सोल के सैंक्शन के बाद ये सारे एक्शंस करती है, और अहंकार से भरा हुआ मूर्ख सोचता है कि वो ये एक्शन कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये सोचना कि हम एक्शन करते हैं इसलिए फल हमारे हैं, दैट इज लाइक फुलिशनेस, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द एक्शन, सो द फ्रूट्स कैन नॉट बिलोंग टू यू, ओके, राइट। सो दैट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस वर्स एंड 18.14, ओके। I hope that is clear, right? So even अगर हम सोचेंगे ना, इनमें से जो करने वाले हैं, बॉडी भी हमारे हाथ में नहीं है, even the body is not in our control, right? Only thing we control is called desire. In fact हमें कभी-कभी लगता है, राइट, रोड पे हमें दिखते हैं कि अरे इतना जवान आदमी है या इतना यंग सा लड़का है, कुछ करता क्यों नहीं है, मतलब कुछ करना चाहिए, बट वो उसके कंट्रोल में नहीं है कुछ भी करना, because even though he wants to do it, lot of other factors are not in his favor, right? So he'll not be able to do the action. So in fact लोग कैलकुलेशन भी करते हैं, राइट, कि हम इतना एंडेवर करेंगे तो इतना रिजल्ट मिलेगा, इस तरह की चीजें। इवन दोज आर, if you think deeply, they are not in our control. I mean, we may do as much endeavor as we want to, but what we will get is not in our control, right? So the fruits are never in our control, and we are not the owner of the fruits anyways, right? So but yeah, one thing as we discussed last time also, right, if you are attached to the fruits, you are going to either suffer or enjoy, either ways, right? और both are the source of frustration, right? क्योंकि या तो ईगो आएगा आपको या फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर हम ऐसे सोचेंगे तो। so our thinking should be like a cashier, that is the right way to think, कि हमारे सामने millions of rupees है, हमारा काम है उसको गिन के इधर से उधर रखना। 10 रुपए भी उसमें से हम उठा नहीं सकते, बिकॉज अगर 10 रुपए भी उठाए तो उस 10 रुपए के कारण जॉब जाएगी, right? So that is how we should be thinking about it. In fact Prabhupada बहुत अच्छी सी line last time we discussed also, right? So that's what he says. So we should not think about that we are attached, we have to get attached to the fruits. So that's what he's saying, and because you are not the cause of the fruits anyways. So yeah, okay. So in fact sometimes we feel dejected, right, कि मतलब हमने एक्टिविटीज की और रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज ये चार जो चीजें हैं ना, बाकी की चार चीजें वो हमारे फेवर में नहीं होती है। इट कुड बी सुपर सोल, इट कुड बी द बॉडी, एंडेवर एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो बेस्ट इज टू डू इन एक्शन दैट जो थर्ड टाइप का जो बताया है, कैप्रिशियस वर्क, और इसके अलावा मधुमाता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ये डाउट है कि सुपर सोल के सैंक्शन में सारे काम करना और हमारे फ्री विल के साथ काम करना, ये दोनों में क्या अंतर है प्रभु जी? नहीं, हमारे फ्री विल दैट इज द ओनली थिंग वी हैव एक्चुअली, हमारे पास फ्री विल के अलावा कुछ है भी नहीं, ओके। सो आप सिर्फ फ्री विल के थ्रू डिजायर कर सकते हो, दैट इज इट। और उसके बाद जो सैंक्शन है ना कि वो काम होगा या नहीं होगा, वो सुपर सोल के सैंक्शन के बाद ही होता है। हमने ये डिस्कस किया था कभी काफी महीने पहले मे बी। तो बट पॉइंट क्या है कि देखिए, इट्स सिंपल साइकिल कि आप कुछ डिजायर करते हो, सुपर सोल उसको सैंक्शन करते हैं, और कैसे सैंक्शन करते हैं? बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास।
आपका पीछे के जो फ्रूट्स हैं उसके कारण आप अलाउड हो अगर करने के लिए, तो सुपर सोल सैंक्शन करेंगे, और फिर सैंक्शन होने के बाद वो प्रकृति जो है, प्रकृति के 3 गुण जो हैं वो उस वर्क को करते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हमने किया है तो फ्रूट्स हमारे हैं, पर हमारे कभी होते भी नहीं। So we can only desire, soul can only desire. That's the only thing he has. So what we desire, we should be very careful about that. Does it clarify? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Okay, thank you. Right. Yeah. So the best thing to do is inaction. जो प्रभुपाद purport में लिखते हैं ना कि there is a capricious work and then there is inaction and things like that. So उसमें से inaction is the best way of doing things. Inaction. Okay. So yeah. So basically, as I said, right, कि हम जब परफॉर्मर है नहीं तो रिजल्ट हमारा है नहीं. So that is the second and third line के बीच का कनेक्शन है. Yeah. So ऐसे चीजें होती हैं, right? I don't know. I mean, at least I have experienced them कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बट एग्जाम के टाइम पर आपका सर दुखना शुरू हो गया, या फिर आपको कुछ चोट लग गई and things like that, right? और आप अच्छा एग्जाम नहीं दे पाए. So why does that happen? अगर हमारे सब कुछ कंट्रोल में है तो. So we don't control everything. That is what it is. Right. So, okay. I think we were discussing some questions also. Okay. So let's before this question, I mean, let's think more. So basically, what lesson can you draw from this understanding? Like you're not the cause of the result. अगर आप cause नहीं हो, तो आप उससे क्या results निकाल सकते हो? क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं हम इस बात से कि वी आर नॉट द कॉज एनीवेज, हम कुछ कर नहीं रहे हैं. सो व्हाट शुड वी थिंक अबाउट इट देन इफ रियली हमें जब हम लोग किसी चीज का करता नहीं है तो हमें उसके रिजल्ट से ना तो डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए ना घमंड आना चाहिए कि हाँ मतलब ये मेरी वजह से हो गया, या फिर नहीं हुआ तो अरे ये क्यों नहीं हुआ, मैं मतलब and we should also understand that every activity should be done for Krishna and result is also for Krishna. Okay, if we get this realization na, then the life is successful. I mean, अगर हमें इतना समझ में आ गया, बहुत थोड़ा मुश्किल है, पर actual reality यही है कि हमने जो कर रहे हैं ना वो सब that is like aligning our life with God, कि मतलब हम सारे actions भगवान के लिए करें, क्योंकि ultimately he is the one who's going to enjoy the results, whether whatever we want. अगर हम इसमें कुछ भी enjoy करने की कोशिश करेंगे तो हम फंसते ही जाएंगे, right? So we should align our things for Krishna and also think that results are for Krishna only. Rajiv Prabhu, yes, you have a question? Yes, Prabhu. I mean, थोड़ा सा वर्ड्स कंफ्यूजिंग होता जा रहा है मेरे लिए. इन सेंस लाइक कि रिजल्ट वाली बात समझ में आ जाती है कि ठीक है हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना है और उसका प्राइड भी फील नहीं करना, बिकॉज तो इसमें जो कर्म की, अगर हम सिर्फ कर्म पे फोकस करें, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि एक अच्छा लड़का हमें रोड पे दिखता है और हम सोचते हैं करता क्यों नहीं है कुछ, ठीक है, पर वो भी उसके हाथ में नहीं है. तो उस बात को अगर मैं समझता हूँ तो मुझे सबको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, जब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है तो मुझे जिसका मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ और मुझे उसके जो भी फ्रूट्स हैं वो मेरे भी नहीं है. आई शुड नॉट बी अटैच्ड टू दैट. तो ये चीज आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों की तरफ लागू होती है, ठीक है. तो मैं कैसे इस बात को समझूं कि मैं क्या कर रहा हूँ. फिर मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ठीक है मुझे उसके फ्रूट से अटैच नहीं होना. अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ, मैं कोई गलत काम करता हूँ, तो फिर उसको मैं कैसे लूँ, क्या वो भी मैं नहीं कर रहा? देखिए, आप ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छे और बुरे में से ना कुछ भी आप नहीं कर रहे हो. आप सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि आप अपनी फ्रूट से अटैच हो रहे हो, और वो फ्रूट जो है ना वो कभी अच्छे आते हैं और कभी बुरे आते हैं, ठीक है. तो चैतन्य चरितामृत में बेसिकली कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि एनी काइंड ऑफ एक्शन, मतलब चाहे वो पायस हो या इनपायस हो, जैसा भी एक्शन अगर हमें वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाता है, then that action is not the right thing to do, ठीक है. और anything, I mean, like anything which can I mean, so he goes to the next level also, but basically the point is कि अच्छे बुरे एक्शन का मेजर क्या है, मतलब that we have to understand. मतलब देखिए, last time we were, I think there was a question कि हमें प्रमोशन के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए. प्रमोशन के बारे में सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि प्रमोशन के लिए सोच के हम इस भक्ति से दूर हट जाते हैं, राइट, क्योंकि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ या हमारा प्रमोशन हो गया,
then it is a problem, right? वैदिक सभ्यता का मतलब ये नहीं था कि सब लोग भूखे नंगे थे, राइट? बट सभी लोग अपनी हर काम में भगवान को बीच में लाके रखते थे कि यदि प्रमोशन हुआ तो ठीक है, भगवान के कारण हुआ है, लेट अस ब्रिंग गॉड इन द सेंटर, लेट अस डू सम फेस्टिवल, राइट? अगर घर में बच्चा हुआ है तो हम कुछ फेस्टिवल करेंगे और इसमें भगवान को बीच में लाएंगे, कुछ अच्छा कीर्तन करेंगे, कुछ करेंगे. दैट्स हाउ द थिंकिंग यूज्ड टू बी. वैष्णव को बुलाएंगे और उनको अच्छे से प्रसाद खिलाएंगे, राइट? सो दैट इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, rather than कि अच्छा मेरा प्रमोशन हो गया तो अब मैं थोड़ी और ईगो में आ जाऊंगा और यू नो अपने आप को बड़ा समझने लगूंगा. सो दैट इज प्रॉब्ली नॉट द राइट एटीट्यूड. तो प्रभु जैसे दो तरह के वर्क हो गए, वर्क इन द फील ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वर्क विदाउट फील ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. विद फील ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस लाइक मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें सेंटर में भगवान को रख रहा हूँ, चाहे वो अच्छा है, वो चाहे बुरा है, चाहे मेरे टफ डिसीजन है, चाहे मेरे अच्छे डिसीजन है. तो यहाँ पे तो दोनों कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर कंडीशन में मेरे हर डिसीजन में भगवान का है. पर जो काम जो लोग जानते ही नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जांपल और वो लोग अपने डेली जो भी बिजी हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में, जैसे कि आपने प्रमोशन का एग्जांपल लिया, अब वहाँ पे मुझे चूंकि जीतना है, आई वांट टू गो ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस, ठीक है, तो मैं हर अपॉर्चुनिटी को, चाहे कोई भी हो, सही हो गलत हो, हर तरीके से उसको लेना चाहता हूँ. मैं भगवान के बारे में नहीं सोच रहा. दोनों तरफ प्रमोशन वाले एग्जांपल में अगर चलें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी प्रमोशन के लिए एक डिवोटी ट्राई कर रहा है, बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं है. पर विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी वो पर्सन ट्राई कर रहा है, बट यहाँ पे वो हर तरह के शाम दाम दंड भेद लगाता है, उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं. तो प्रभु जहाँ पे वो गलत कर रहा है तो उस कर्म को, हम उस कार्य को कैसे लेंगे? क्या वो भी मैं नहीं कर रहा? नहीं देखिए ओके, आप उसको थोड़ा ज्यादा वो खींच के ले रहे हो. देखो पॉइंट ये है ना कि डिजायर तो अल्टीमेटली सोल कर रहा है, राइट? तो क्योंकि डिजायर सोल कर रहा है तो उसका जो अगर डिजायर गलत है तो उसके फल भी उसे लेने पड़ेंगे. एनीवेज ही इज अटैच्ड टू दैट फ्रूट्स, राइट? सो हम और नीचे जा रहे हैं लैडर में, राइट? जब कर्मी वाला जो लेवल होता है वो लोगों के लिए गलत सही का कोई मतलब ही नहीं होता, राइट? कि गलत क्या सही क्या, जैसे भी मेरा फायदा होगा मैं वो काम करूंगा. सो दोज पीपल दे आर अटैच्ड टू द एक्शंस एंड द फ्रूट्स बोथ. और वो लोगों का क्या होता है ना कि काम ऐसा करेंगे जिससे पैसे ज्यादा मिले, और पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि एंजॉय करना है वगैरह वगैरह, अपने लिए करना है. तो those people, yes, they get stuck into this karma business. I mean, and they have been stuck here for ages. मतलब millions of lifetimes they have been stuck here, and they'll be like that also. मतलब so उनके लिए निकलना पॉसिबल नहीं है. See, अगर हम स्क्रिप्चर्स का समझे ना तो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से this is the only way of getting out. There is no other way. ठीक है, आप कोई भी लैडर का सीढ़ी में चढ़ जाओ ना, आप अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रीच भक्ति, एंड फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू गेट आउट, एंड दैट्स व्हाट स्क्रिप्चर्स से. ठीक है, सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट आर्टिफिशियल थिंग. आप ये मत सोचो कि अरे ये इस्कॉन वाले कुछ बोल रहे हैं और बेसिकली और भी तो 50 सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कुछ कुछ बोलती हैं, तो उनकी बातें भी सही होंगी, हम इसे फॉलो करें या उसे फॉलो करें, इट डजंट मैटर. दैट इट्स नॉट अबाउट दैट रियली. ओके, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स नेक्स्ट वर्स में भगवान बताएंगे कि बेसिकली जो योग है ना वो क्या होता है, राइट? सो योग के बिना निकलना पॉसिबल नहीं है, राइट? सोनाली माता जी, करेक्ट. कर्म, विकर्म और अकर्म, दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट. अकर्म इज द वे टू गो. अगर हम कर्म के साथ समझेंगे तो अकर्म इज द वे टू गो. ओके, भक्ति इससे बहुत ही ऊपर की चीज है. मतलब भक्ति में भक्ति इज अ बिगर बिजनेस. हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे. भक्ति और कर्मयोग में बहुत डिफरेंस है, बट कर्मयोग इज अ वे टू रीच टू भक्ति, एंड दिस बुद्धि योग इज द वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बिगिनिंग ऑफ भक्ति. यदि हम बुद्धि योग को फॉलो कर सकते हैं, अकर्म के साथ जी सकते हैं, तो हम डेफिनेटली सही रास्ते पे हैं, and one day we reach it. So राजीव प्रभु कोई और ऑप्शन नहीं है. I'm telling you, okay, there is no other organization, no other thinking, no other scripture which can take us out of this world. They can pretty much give things of this world to us. ये बहुत possible है कि हमें मिल जाए, okay, but यहाँ से निकलना possible नहीं है. Okay. मेरा एक्चुअली कंफ्यूजन ये रहता है जनरली प्रभु कि जैसे कि आपने वो बात बोली कि ठीक है वो लड़के के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हम भी जो भी काम करते हैं वो अगर हमारी अच्छी भक्ति हो रही है तो भी भगवान की कृपा है, हमारी बुरी भक्ति हो रही है तो भी भगवान की कृपा है.
इसमें हमारा रोल कहाँ पे है? नहीं, अच्छी और बुरी भक्ति में भगवान की कृपा नहीं है, वो हमारा एंडेवर नहीं है उसके लिए। तो फिर ये एंडेवर अगर मैं मेरा एंडेवर अगर सही नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मेरे कर्म से रिलेटेड है कि मैं उतना एफर्ट नहीं डाल रहा। आप वैसा डिजायर नहीं कर रहे, ठीक है, डिजायर आपका उतना वैसा नहीं है, आप यू डोंट वांट टू आइदर द डिजायर इज नॉट देयर और द एंडेवर इज नॉट देयर, और बेसिकली आपके काफी सारी जो चीजें हैं, मतलब ऑल दोस 5 थिंग्स, मतलब वो वर्ड्स हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते पूरा डिटेल में, बट ऑल दोस 5 थिंग्स सम और द अदर इज नॉट फेवरेबल टू यू, ठीक है। देखिए हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं ना, ये भक्ति में आना इतना आसान नहीं है, मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करना इतना आसान नहीं है। जब आपने काफी सारी लाइफ टाइम्स में ना सारे तरह के यज्ञ, दान, तप और सारी ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर लगा लोगे ना, उसके बाद भक्ति समझ में आएगी, उसके पहले समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सो अगर आ भी गई तो उसमें भी प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है, विथ लॉट ऑफ मर्सी, विथ लॉट ऑफ अवर एंडेवर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो या वी शुड प्रे, आई मीन द वे टू प्रोग्रेस इज वी शुड प्रे, वी शुड सर्व एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड दैट कुड हेल्प अस गेट एलिवेटेड, नथिंग एल्स। मतलब हम जहाँ पर हैं वहीं पर ही रहने वाले हैं, अदरवाइज एंड वी विल हैव टू पास द टेस्ट एंड वी विल हैव टू क्रॉस द बाउंड्रीज वन बाय वन एंड देन वी प्रोग्रेस। बट इसमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ वी डोंट डू डिजायर एंड एंडेवर देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये पक्की बात है, ठीक है। सो इन आवर हैंड, सो वी शुड डू दैट मच। इस वर्ष का जो टेक अवे है प्रभु, वो यही हुआ कि यू नो आप जो भी आप कर रहे हो और चाहे वो अच्छा है बुरा है, तो इसमें डेफिनेटली आप नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको उसके फलों से अटैच नहीं होना है, एंड द मोर यू लिव इन अ डिटैच्ड फॉर्मेट यू विल बी हैप्पी एंड यू विल प्रोग्रेस इन भक्ति। इस वर्ष के बहुत सारे टेक अवे हो सकते हैं ब्रो, बट बेसिकली लाइक वन थिंग वी हैव टू बी क्लियर अबाउट कि आप नहीं कर रहे हो, that is not the, it may be right, it may be wrong understanding. Let me clarify. हम नहीं कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि अरे जो भी हुआ मैंने खून किया तो मैंने खून नहीं किया, एक्चुअली तो भगवान ने कराया, किसी और ने कराया, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, क्योंकि आपका डिजायर था, आपने अपने हाथ से किया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, अपना डिजायर किया, अपना एंडेवर किया, तो इसलिए ग्रांट हो गया, बिकॉज यू हैड दैट मच थिंग एंड यू डिड इट, राइट। सो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल तो हो, ये तो पक्की बात है, डिजायर तो आप ही कर रहे थे। और हम कैसे नहीं कर रहे हैं उसको ऐसे समझना चाहिए कि ओके, यदि मुझे एक प्रमोशन मिल गया तो वो यस, मतलब आई वाज नॉट द ओनली पर्सन हु इज डूइंग इट। अगर मैं एग्जाम में टॉप कर गया तो यानी मैं अकेला, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल उस टॉप करने के लिए, ओके। सो इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, बट दैट इज नॉट व्हाट वी शुड बी डूइंग हियर। ओके, बिकॉज वो मिस इंटरप्रिटेशन ना बहुत लोगों के पास ऐसा ही वाला होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे वाले आपको बहुत मिलेंगे आपको। नहीं, एग्जैक्टली, एक्चुअली वो जो लाइन थी उससे मुझे जो कंफ्यूजन हो रहा था वही हो रहा था कि इन जनरल मैं भी ये मान के चलता हूँ कि जो हमारी डिजायर है, हमने जिस तरह की डिजायर करी है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, एंड अकॉर्डिंग टू हमारे उसके कर्म हो रहे हैं, और उसके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो फ्रूट्स हैं वो तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, कार्मिक वन। बट यस, जब कभी कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये अच्छी हुई है और ये मेरी वजह से हुई है, तो वो थोड़ा सा गलत प्राइड है, एंड देयर वी शुड थिंक कि ये भगवान की कृपा है और जो भी इसके फ्रूट्स हैं वो भगवान के फ्रूट्स हैं, एंड वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू दैट। या यस, सोनाली माता जी, सो प्रारब्ध, कर्म के दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। ओके, सो प्रारब्ध जो है वो फ्रूट्स वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली सामने दिखाई देते हैं। यदि मैं आप किसी को थप्पड़ मारूं तो वो मुझे थप्पड़ मारेगा, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध, ओके। और अप्रारब्ध वो होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, बट उसके रिजल्ट्स बाद में आते हैं, ठीक है। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर हार्ट एंड इट गोज फॉरवर्ड लाइक दैट, ओके। कर्मा, यस, कर्मा में फ्री विल हमारे हाथ में है, डेफिनेटली, दैट्स यू आर राइट, करेक्ट। सो फ्री विल इज द वन, सो दैट्स व्हाई वी आर रिस्पांसिबल बिकॉज ऑफ दैट फ्री विल, राइट, क्योंकि वो सोल का डिजायर था। सो दैट यू हैव टू you'll have to take care of the results also, okay। but एक बात मैं आपको बता दूं, मतलब हम अभी कर्मयोग में है इसलिए हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, बट जब तक हम ये तब तक ही वैलिड है कर्मयोग जब तक आप अपने आप को बॉडी समझते हो, ओके। यदि आप सोल के लेवल पे होते हो ना, तो ये सब कर्मयोग के बियॉन्ड होते हो, ठीक है। वी आर नॉट एट दैट लेवल, इसलिए कर्मयोग का सारा लॉजिक है,
श्रीमद् भागवतम बताता है कि कर्म योग जो है वो इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, ओके, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर अ बॉडी, सो दैट्स व्हाई इट्स एप्लीकेबल टू अस. एंड यस, आई मीन वी हैव टू क्रॉस दैट लेवल, बट व्हेन पीपल क्रॉस दैट लेवल, then a different realm of bhakti yoga starts, okay, and that level all these things get nullified. मतलब वहां पर ये सब कुछ नहीं होता, सही गलत और ये सब कुछ नहीं होता, बिकॉज हम और सो दिस इज वन वे टू क्रॉस इट. लाइक अगर हम कर्म योग करते हैं, हर जगह पे भगवान को सेंटर में रखते हैं, सारे फ्रूट्स उनके लिए करते हैं, एंड देन ग्रेजुअली वी क्रॉस द लेवल ऑफ कर्म योग, ओके, एंड देन वी गो टू अ रेल्म वहां पर ये सब एप्लीकेबल नहीं होते, सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, ये सारे लॉ ब्रेक करना पॉसिबल होता है, ओके, बट या वी आर नॉट देयर येट, ठीक है. सो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है, ओके. या साक्षी माता जी, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा सिली है, बट अगर मैंने कहीं पे चोरी किया और मुझे चोरी किया भगवान को प्रसाद के लिए, जस्ट एन एग्जांपल, तो ये कैसे मैं अंडरस्टैंड करूं इसको? क्या चोरी किया भगवान को क्या करने के लिए? प्रसाद चढ़ाने के लिए, भगवान के भोग के लिए. ऑफ कोर्स वो बाद में मैं खुद भी खाऊंगी और डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगी, बट मैंने चोरी की, बट सेंटर कृष्णा थे, मतलब भगवान थे. इसको कैसे समझेंगे? नहीं, तो देखिए डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है. मतलब ये लेवल, ये ना सच भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, और हो सकता है कि इससे आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिले. वही मैं बोल रहा था आपको अभी कि मतलब डिपेंड करता है कि हमारा लेवल क्या है. यदि आपका वो लेवल है ना कि आप ऐसे उसका जो रिएक्शन है वो डाइजेस्ट कर सको, तो फिर आपको रिएक्शन नहीं भी आएगा उसका. बट वो हम लोगों का लेवल नहीं है, ओके, दैट्स व्हाट आई सेड आल्सो, कि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उसको डाइजेस्ट कर सके. देयर आर पीपल हु वेर एबल टू डाइजेस्ट दिस, ठीक है, बट वी आर नॉट देयर येट, ठीक है. तो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हम कृष्णा के लिए ही कर रहे हैं. मतलब we'll have something else. एटलीस्ट अगर हम प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं तो हमें शायद अपना सेंस, अपना ग्रेटिफिकेशन हो सकता है मन में हो कि अरे वाह ये अच्छी चीज मैं खाऊंगा भोग लगा के. या हो सकता है आपके मन में ऐसा हो कि लोग मेरी वाहवाही करेंगे कि इतना सारा रॉबिन हुड की तरह मतलब पैसे ला के फिर लोगों को बांट दिए टाइप की चीजें. सो वी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स इफ वी आर एबल टू, देन या. बट एज आई सेड कि अभी वो लेवल है नहीं, तो ऐसा अटेम्प्ट करना ना, कार्मिक रिएक्शंस झेलने पड़ेंगे मोस्ट लाइकली. That much is there. So that's why I'm saying कि मतलब जब तक हम अगर एकदम उसके बियॉन्ड है ना कि हमारे को और कुछ समझता नहीं है इसके अलावा, बॉडी के अलावा, बॉडी जैसी चीजें समझती नहीं है, then the nothing is applicable. Okay, जब श्रीमद् भागवतम में जो वेदव्यास है, वेदव्यास के जो बेटे हैं ना, मतलब सुखदेव गोस्वामी, तो वो जब जा रहे थे, मतलब वो बताते हैं कि when he was born he grew up like anything very fast. Okay, he was born in a very with a very advanced age types, like 15-16 years type, and when so then he was not wearing any clothes. Okay, और वो निकलते साथ ही वो जंगल की तरफ भागने लगे बिना कपड़े पहने हुए, ठीक है. और वहां पर उनके पीछे पीछे वेदव्यास भी भाग रहे थे कि मतलब आप रुक जाओ. और हुआ क्या कि वहां पर रास्ते में सम लेडीज वर टेकिंग बाथ, और वो लोगों ने देखा सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, दे डिडंट बॉदर, मतलब जाने दिया उनको, कुछ नहीं किया, मतलब वो अपना नहा रही थी बिना कपड़ों के, एंड दे डिडंट बॉदर. और जब वेदव्यास वहां से जा रहे थे तो उन्होंने फटाफट अपने कपड़े पहन लिए. एंड देन वेदव्यास आस्क्ड कि अरे मेरा लड़का गया, हु इज अ यंग बॉय, और तब आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, और मुझे देख के आप कपड़े, मैं तो ओल्ड, आई एम ओल्ड पर्सन, व्हाई आर यू डूइंग दैट? सो दे सेड कि अरे वी कुड फिगर आउट कि वो जो है ना वो बॉडी के लेवल पे थे ही नहीं. ही वाज नॉट अट्रैक्टेड टू एनीथिंग एल्स अराउंड, राइट. आई मीन ही वाज सच अ परमहंस कि वो सीधा जंगल जा रहे थे तपस्या करने के लिए, एंड ही वाज नॉट, सो दैट्स व्हाई वी डिडंट बॉदर, मतलब but we felt otherwise for you, so that's why we are wearing the clothes, right? So it depends on what level, where are we standing. जब प्रभुपाद basically राधा लंडनेश्वर को चुरा के लेके गए थे, मतलब अपने किसी के घर से, so that he could handle that much, right? I mean it depends, मतलब बहुत सारे ऐसे examples हैं शास्त्रों में जहाँ पे it depends what is your level. I mean it depends on that. You may be able to do something very not so great thing, but आपका फिर भी नाम होगा और आपको लोग फिर भी बहुत बड़ा आचार्य समझेंगे, राइट. बट इट डिपेंड्स वेयर यू आर. सो इफ यू आर नॉट देयर येट यू विल गेट इनटू ट्रबल. अगर हमारा लेवल भी नहीं और अगर हम फिर भी वो चीज कर रहे हैं तो क्या हम उसका कर्म, हाँ उसका रिएक्शन, और जिनका लेवल है उनमें तो कर्म. देखो भक्ति जो होती है ना, भक्ति में और कर्म में क्या डिफरेंस है कि कर्म जो है ना वो एज पर स्क्रिप्चर्स एंड एज पर अवर मोड्स होता है, ठीक है, कि हमारा स्क्रिप्चर से थ्रू सैंक्शन है क्या,
और मोड्स हमारे जो हैं, जो हम सत्व गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, उसके हिसाब से बिहेव कर रहे हैं क्या, ठीक है। एक क्षत्रिय के लिए अलाउड नहीं है कि वो ब्राह्मण की तरह बिहेव करे, ठीक है, कि मतलब जाके भीख मांगे या फिर कुछ भी करे, छोटा मीनियल वर्क करे, दैट इज नॉट अलाउड फॉर अ क्षत्रिय। अगर वो ऐसा करेगा तो जैसे अर्जुन को वही समझा रहे हैं भगवान की, मतलब ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है जो तुम बोल रहे हो कि इससे अच्छा हम भीख मांग लें और हमें मार दें वो लोग, इट्स ओके। सो फॉर हिम इट वाज नॉट ओके, बट एट द सेम टाइम यदि आप जब भक्ति के लेवल पे होते हो ना, तो आप ये सब चीजें नहीं सोचते हो, तब आप इसके बियॉन्ड चले जाते हो, मतलब दैट लेवल इज वेरी हाई, वेयर इज इट एज पर स्क्रिप्चर्स, इज इट एज पर मोड्स, नो इट्स ओके, इफ इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा आई विल डू इट, ठीक है। सो जो प्योर भक्ति है ना, उसका डेफिनेशन ही यही है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनामृतम, मतलब कि और कोई अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई भी और अभिलाषा नहीं है, और ज्ञान और कर्म इन सब के बियॉन्ड है, ठीक है। अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा, मतलब कि जो भी कृष्णा के लिए अनुकूल होगा वही हम करेंगे, ठीक है। सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, ठीक है। जो बहुत ही प्योर डिवोटीज का एग्जांपल्स आप देखोगे ना, पढ़ोगे, तो उसमें सारों में आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी कि they did whatever was pleasing to Krishna, nothing else, it doesn't matter, ठीक है। But that level is far, that's what I'm saying, but this is a good way to go to that direction। यदि हम भगवान को सेंटर में रख के अपने हर काम में भगवान को बीच में लाके करते हैं, तो धीरे धीरे हम एलिवेट हो सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वर्णाश्रम धर्म, और दैट इज द ब्यूटी ऑफ निष्काम कर्म योग ऑल्सो, क्योंकि वहां पर हम स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से ऐसा करते हैं, अकर्म करते हैं, और धीरे धीरे करके हम भक्ति वाले बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं, ओके। एंड उसमें भी बियॉन्ड, उसके भी भक्ति में भी बड़े सारे लेवल्स हैं, बट व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड उत्तम भक्ति, व्हिच इज अ प्योर डिवोशन सर्विस, जहां पर इन सब के बियॉन्ड बिहेव होता है, ठीक है। एंड दे डोंट थिंक ऑल ऑफ दिस, दे डोंट थिंक, राइट। आई मीन सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड, मतलब इतने सारे हैं, ओके। लाइक उनके लिए वो सब गलत और सही के बियॉन्ड होते हैं वो सब। Nobody criticizes them, okay, when they do it. People glorify them, and they are also okay with that. Bilwa Mangal Thakur, I don't know if you know the story, right? He was a person he was attached to a prostitute, and attached so badly. I think Chandralekha, somebody, some prostitute was there, and he was so much attached to the prostitute कि कैसे तो उससे मिलने जाते थे हमेशा। And one day prostitute said कि यार इतना ईगरनेस अगर कृष्णा के लिए होती तुम्हारी, तो तुम लिबरेट होके चले जाते, like why are you attached to me so much? And he felt bad and he went to jungle, he thought ठीक है वो वृंदावन जाऊंगा। रास्ते में उनको कोई तो आवाज आई किसी लेडी की, और उसको लगा कि वो सेम प्रोस्टिट्यूट है, और वो उसको देखने चले गए, किसी के घर के अंदर घुस गए जहाँ पे किसी की वाइफ थी, ओके। एंड ही फेल्ट स्लाइटली एम्बैरेस्ड अबाउट इट। ही सेड कि यार इतना होने के बाद भी मैं इतना अटैच्ड हूँ, ये सब आइज के कारण। एंड देन उन्होंने अपनी आइज फोड़ दी, ठीक है, और उसके बाद वो वृंदावन चले गए, एंड ही लिव्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। ही सपोज्ड टू बी वन ऑफ द भक्ति सेंट्स, बहुत अर्ली, जिन्होंने बहुत ही डीप में राधा कृष्ण के पास टाइम्स डिस्क्राइब किए हैं, ओके। एंड द फर्स्ट दिस बुक कॉल्ड कृष्ण कर्णामृत, ओके, जो कि बहुत ही डीप है, और बहुत ही वेरी लॉट ऑफ अदर वैष्णवस लेटर रिफर्ड दैट बुक। और उसमें जो पहला वर्स वो लिखते हैं ना, उसमें वो पहला लाइन ये लिखते हैं कि जय हो चंद्रलेखा, मतलब ऐसे लिखते हैं, मतलब संस्कृत में, कि चंद्रलेखा की जय हो, और मेरे गुरु की जय हो, और सबकी जय हो, और कृष्ण भगवान की जय हो जो मेरे गुरु हैं और जिनके कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ, टाइप की चीजें, ठीक है। सो ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट हिज पास्ट। द पर्सन हु वाज इन एट द लेवल ऑफ लस्ट, वो एक्चुअली प्योर लव को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं अपनी बुक में, ठीक है। सो कोई भी उनके बारे में, अगर कोई वैष्णव होता है ना, अगर वो चोर भी हो ना इसके पहले, तो उसके बारे में ये सोचना कि वो चोर है, चोर था, वगैरह वगैरह, इज नॉट सपोज टू बी अ अप्रोप्रिएट थिंग टू डू, ओके। एंड नोबडी डज दैट आल्सो, ठीक है। So in fact Prabhupada ke there's so many other stories, like there are people who actually came to steal some things, okay, और Prabhupada ने उनको भी इनिशिएशन दे दिया at one point, okay, हाँ, जो चुराने के लिए आए थे ऐसे लोगों को भी, and nobody talks, and they turn out to be good Vaishnavas at one point, they got transformed and things like that, okay. हाँ एग्जैक्टली, वही बहुत सारे, मतलब तो वो डिवोशन का लेवल अलग है, बट हम यहाँ पे कर्मयोग की बात कर रहे हैं, राइट। तो कर्मयोग में हम अपनी बाउंड्री के बियॉन्ड, इनफैक्ट जब भक्ति में भी घुसते हैं ना इसके आगे,
तो हम वैदिक भक्ति करते हैं, यानी कि विधि के हिसाब से करते हैं, कि जो नियम बताए जा रहे हैं शास्त्रों में उनके हिसाब से उनको फॉलो करके धीरे धीरे करेंगे। ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये भक्ति का बहुत ही अलग ही लेवल है। ओके, रागानुगा भक्ति वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, और वो तभी जा सकते हैं जब हम ये वैदिक भक्ति, निष्काम कर्मयोग और ये सब के लेवल को क्रॉस करके जाएं। उसके पहले जंप करने से will not reach anywhere. There are people who try doing that also, by the way, just a caution is that कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम बस कुछ सब कुछ अब भगवान ही है, और मतलब घर बार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, इससे कुछ होने नहीं वाला। okay? ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला, मतलब आप सिर्फ विकर्म के चक्कर में फंसोगे और कुछ नहीं होने वाला। Anyways, और कोई क्वेश्चन है क्या? आपने बोला किसी का खून हो जाए, that's too far, अगर हमने गलती से चींटी पर पैर रख दिया, मच्छर को मार दिया, स्पाइडर को ऐसे कर दिया, but then technically thinking we are instruments in Krishna's hand, and then thinking being in that state, and then we think that Krishna Chaturthi is he leaves this body of animal life from my hands. So how is that? Like, is that right? देखिए, अगर हमने मार दिया ना किसी चींटी को, ओके, तो क्वेश्चन इज कि अगर हमने एक चींटी को मार दिया पैर से दबा के तो क्या होगा, राइट? और हमारा थॉट प्रोसेस है कि ओके, वी आर द इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णा's हैंड टू लिबरेट दैट पर्सन एंड थिंग्स लाइक उस बॉडी से निकालने के लिए। हाँ, देखो एक्चुअली मैंने वही बोला ना कि ये जो है ना बहुत ज्यादा ये गेम कॉन्शियसनेस का है, ठीक है? आप कहाँ पर हो उस पर बहुत मैटर करता है आपका, मतलब एक तो होता है थ्योरी और उसके ऊपर होता है कि रियलाइजेशन। अगर आपका वो रियलाइजेशन नहीं है ना तो ये थ्योरी, सिर्फ थ्योरी को याद करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? व्हेन द रियलाइजेशन कम्स ना, देन द वर्ल्ड विल लुक वेरी वेरी डिफरेंट। एज स्क्रिप्चर्स डिस्क्राइब ना कि व्हेन यू रियलाइज कि अरे हर एक के अंदर सुपर सोल है, ओके, तो क्या मैं हर एक को देख के दंडवत नहीं करूंगा, राइट? मतलब रोड पे चलते हुए हर आदमी को देख के, ओके, आर वी देयर येट, मतलब डू वी फील दैट एट ऑल? सो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच सकते हैं? अगर हम देखो, अब आप सोचो कि आप अगर जा रहे हो, ओके, आपकी फैमिली में किसी को एक डायनासोर आ गया और उसने मार दिया तो दबा के अपने पैर से, तो आपको क्या लगता है कि बाकी लोगों को दुख होगा कि नहीं? बाकी बचे हुए लोगों को फैमिली में दुख होगा, राइट? मतलब they will feel bad about it. So similarly, think about that ant also, right? He also has a family. Okay, so we get karma, no doubt about it. But what can liberate us is if we surrender to Krishna fully. Okay, because Krishna क्या बोलते हैं आगे भगवत गीता में, right? कि मतलब हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मतलब सारे पापों से निकाल दूंगा। बिकॉज अगर हम अकर्म भी करते हैं ना, ये सब निष्काम कर्म योग भी करते हैं ना, तो हम आगे कोई कर्म बुरा नहीं करेंगे, विल नॉट गेट रिएक्शंस इन फर्दर। बट जो पीछे किए हुए हैं एक्शंस ना, उनसे कौन बचाएगा, राइट? सो उनसे भगवान ही बचा सकते हैं, ठीक है? ओनली ही कैन टेक केयर ऑफ द थिंग्स व्हिच हैव बीन डन इन द पास्ट, राइट? और स्क्रिप्चर्स द वे दे डिस्क्राइब इज कि इट डिपेंड्स व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस। इफ यू आर सम प्लेस स्क्रिप्चर्स से कि यदि आप फंस जाओ मान लो कहीं पर और आपको नॉनवेज खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इट लाइक कि सिर्फ नॉनवेज है खाने को और कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या करना चाहिए? खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ओके, स्क्रिप्चर्स से कि यदि आप कन्विंस्ड हो कि आप अपने इस बॉडी को आगे भगवान की सर्विस में यूज करने वाले हो, देन इट माइट बी ओके, अदरवाइज इट इज ओके टू डाई, ठीक है? क्योंकि आप उसका कुछ करने भी नहीं वाले हो इस बॉडी का, राइट? खराब ही करने वाले हो कुछ चीजें। सो इट डिपेंड्स, आई मीन इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज। एज आई सेड, राइट, कि स्क्रिप्चर्स से सैंक्शन होके कर्म करना चाहिए, ना कि ऐसे ही अपने मन से। सो गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन चीजों से वेरीफाई करना चाहिए कि इज इट द राइट थिंग टू डू। इफ इट इज, देन वी शुड डू इट, अदरवाइज नॉट। बट या एंड कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे कि अकर्म करें। Okay, we bring Krishna in center step by step, so that gradually we get used to it. We can start with something which are simple enough. Okay, very very simple. Simple as in कि ठीक है, चलो मैं आज भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है, भगवत गीता, जिसमें मेरे को कुछ नहीं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं भगवान का स्क्रिप्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जो भगवान की बोली हुई बात है। भगवान चाहते हैं कि सबको पता चले, that's why I'm doing it. There is nothing that I'm doing for myself, and there is no result that I'm going to get out of it also, right? So and things like that. I mean, कि चलो वैष्णवों को खाना खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं बुला के, right? If we are doing that, then probably we are
we are doing something which is pleasing to Krishna. We are not doing it for our sense gratification, right? We are doing it for to get mercy from Vaishnavas, right? So that could be classified as a karma. So things like that, simple enough, we can start from there and then gradually try to bring it into serious matters in our life, right? Things which are seriously serious. I mean, and it is possible, I'm telling you. मतलब जॉब को, अपने बच्चों को, अपने पढ़ाई को, हर चीज को आप भगवान से बहुत ही स्ट्रांगली जोड़ सकते हो. And when that day when it happens na, then the things are very very different. Okay. And then you get something. See, think about it, right? पहले पुराने जमाने में जब कुछ अच्छा होता था तो लोग बोलते थे कि भगवान की दया है, मतलब भगवान की दया से मिला मुझे, right? So I mean, think about that realm कि जहाँ पर यदि आपको ज्यादा पैसे मिल गए तो आप ये सोचते हो कि ठीक है, जितना मेरे सर्वाइवल के लिए है ठीक है, और बाकी मैं कुछ अच्छे काम के लिए यूज करूंगा, राइट? अगर मेरे बाहर कोई भूखा है तो मैं उसको बुलाऊंगा और उसे भी खिलाऊंगा अपने साथ. So think about those people, right? So उनको भी पैसे की, but this comes only when there is a culture of abundance. I mean, like when there is a feeling of abundance कि भगवान ने काफी दिया है, मतलब you know, think about those रिक्शे वाला या somebody who actually has that feeling, okay? और otherwise इतने करोड़पति लोगों के पास भी वैसी फीलिंग नहीं होती है. So that feeling of abundance can is actually reducing. I mean, as we are making more and more money ना, वो चीजें और कम हो रही है. हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि और थोड़े पैसे मिल जाए, और थोड़ी सी डिग्री मिल जाए, कुछ और हो जाए हमारे लिए. So like if we have 1 rupee, so like what to do? Should we give it? We save it for our survival or should we give it? Well, it depends. उस 1 रुपए का आप मतलब आपको सर्वाइवल की जरूरत है या नहीं है, या आपको ऐसे ही फालतू में टॉफी खानी है, मतलब इट डिपेंड्स. उस 1 रुपए का करने क्या वाले हो वैसे भी, राइट? वो एक कहानी है ना उसकी, एक नेवला होता है, वो एक राजा के पास जाता है, दान, मतलब वो एक नेवला होता है, पहले एक राजा होता है, बहुत ज़्यादा दान देते रहता है सबको. तो उस दान के बाद पूरा जब दान दे देता है तो उसका एक पात्र होता है, उस नेवला उसमें जाता है और अपने आप को पलटता है. तो उसका आधा शरीर सोने का होता है, आधा नेवले का होता है. तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो दुखी होकर जाने लगता है वहाँ से. तो राजा उसको पूछते हैं कि तुमने क्यों मतलब दुखी हो गए? तो फिर वो कहता है कि ये आपका दान नहीं है. तो बोलता है वो कैसे बात है कि एक भिखारी था, उसके पास मतलब एक खाना था जो रखा हुआ, वो उसके घर से एक दूसरा भिखारी आ जाता है उसी समय. तो वो देखता है कि अगर मैं इसको आज नहीं दिया तो ये आज मर जाएगा, बट मैं कम से कम 2 दिन जिंदा रह सकता हूँ. तो वो क्या करता है, उसको खिला देता है. तो उस नेवला जब उसमें लौटता है तो उसका आधा शरीर सोने का हो जाता है. बोलता है कि वो महादान था. तो मतलब इसके देने की जितनी क्षमता है उसके हिसाब. करेक्ट, या that feeling exactly is and see आगे के भगवत गीता के चैप्टर्स में ना, ये दान कैसे टाइप के होते हैं और किस तरह के गुणों में किए जाते हैं, किस तरह के दान को किस गुण में बोला जाता है, उस सब पे बहुत डिस्कशन है. बहुत काफी साल बाद हम पहुंचेंगे 17 चैप्टर वगैरह में. बट बेसिकली जो आई मीन अगर किसी अपात्र को और गलत स्थान में गलत फीलिंग के साथ गलत रिजल्ट्स के लिए किया जाए, सो दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ सत्व गुण का दान, ठीक है? और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं मिलते नॉर्मली. मतलब जैसे हमें कोई रोड पे पता है कि ये पीने वाला है और हमने उसे दे दिए 100 रुपए, देन वो पिएगा, घर पे जाके मार पिटाई करेगा, और उसका जो रिएक्शन होगा वो भी हमें लेना होगा थोड़ा बहुत, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसे दान दे रहे हैं, और कैसा तप कर रहे हैं, और हमारा बाकी सारी चीजें कैसी हैं, मतलब. सो बॉटम लाइन, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज नो अदर ऑप्शन. मतलब द लाइन दैट आई स्टार्टेड विद बिफोर द क्वेश्चन आंसर्स, कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. अगर हम भगवान को ये समझे ना कि हम अपने सारे काम भगवान के लिए करेंगे और सारे रिजल्ट्स भी भगवान के लिए होंगे, तो फिर दैट्स इट, मतलब नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज हम अपने लिए कुछ भी करेंगे ना, जरा सा भी सोचेंगे कि हम इसलिए करेंगे कि इसका हमारा नाम होगा इस दान से या कुछ होगा, देन यू आर गोइंग टू गेट एंटेंगल्ड इवन दो यू आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग. मतलब आपको अपरेंटली आप दान कर रहे हो, बहुत नाम होगा आपका, लेकिन साथ में आपको रिएक्शन भी आते रहेंगे उसके. तो अगर हमने सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दिया ना, तो रिएक्शन से भी फ्री हो जाएंगे उस दिन. तो या इवन जो 10 नाम अपराध होते हैं उसमें भी तो ये है कि if you are not keeping your consciousness right, thinking that whatever you do somebody will take care, even that is a नाम अपराध. हाँ, मैं you are saying कि मतलब doing on the strength of holy names, right? I mean, yeah. So वो that is about कि मतलब वो क्या होता है कि लोग ना
ऐसे सोचते हैं कि भगवान का नाम है तो उससे मैं पायस चीजें मिल रही हैं और उसको यूज करके मैं कुछ गलत काम भी कर सकता हूँ, एंड इट्स ओके। So we have to always keep our consciousness right. हाँ, है ना, कि irrespective of whatever, Yeah. we should do the right thing, and then of course then we will take the shit. हाँ, मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कॉन्शियसनेस में नहीं से ना कि इज द की, कि मतलब हम करते क्या है ना उससे मैटर नहीं कर रहा, मतलब क्यों करते हैं ना उससे बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। मतलब और ये हर लेवल पे एप्लीकेबल है, ये कर्मयोग में भी, भक्ति योग में भी, हर जगह पर दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके, पीपल मिक्स भक्ति विथ वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स, मतलब एज इन कर्म के साथ, ज्ञान के साथ, योग के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, एंड देन दे डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। और इवन इन कर्म योग, मतलब वॉट एवर वी आर डूइंग, बट व्हाई आर वी डूइंग इट इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। ओके, मतलब हमारे अंदर क्या है, क्यों करते हैं ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं। सो वो इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, और कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को करेक्ट कर सके, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and that's what scriptures help us. I mean, that's what Vaishnavas help us to correct that part. Okay, that what should be the consciousness. Any other question? Okay, yeah, okay, all right, let's go to the next one. So let's talk about the fourth part of the verse. Okay, the fourth part of the verse is about कि do not get attached to not doing your duty. ठीक है, so why would somebody be attached to not doing their any duty? मतलब क्यों ऐसा होगा कि आप अपनी ड्यूटी नहीं करने के लिए अटैच्ड होते हो? तो इससे पहले का जो था कि आप तो कर्म जो है आपको हाथ में है ही नहीं, Right. मतलब वैसे भी, तो आप फिर कर्म क्यों करोगे क्योंकि आपको जब रिजल्ट मिल रहा है तो। Yeah, exactly. Yeah, why should I work if I'm not going to get the result, right? अगर आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं है तो फिर आप क्यों करो? इवन लोग नॉर्मल टेंडेंसी होती है, राइट, कि मतलब जैसे लोग झंडा लेके जाते हैं कि मतलब हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। मतलब सबको ये होता है कि हमारे को बेटर क्या मिल सकता है, राइट, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ये सब चाहिए, पैसे भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, और काम भी अपने हिसाब से चाहिए, राइट। सो बट बेसिकली अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करते ना तो हम विकर्म कर रहे होते हैं, ओके, और उसके रिएक्शंस भी लेने पड़ते हैं। मतलब इवन इट कुड बी एज बेसिक एज एनीथिंग, राइट। मतलब you have a son, you are a father, and if you're not doing your duty there, or if you're a husband or a wife, or you are a whatever, right, an employee, and you're not doing your duty, so even then you are going to get the reactions out of it, ठीक है। so इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, कर्म एक ऐसा फंडा है ना कि जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप ये बोलोगे कि मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए भाई, मैं काम भी नहीं करता हूँ तो मुझे कोई बुरा और अच्छा दोनों रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं चुपचाप सो जाता हूँ, बट वो आपका सोना भी आपको एक्चुअली आप कुछ तो कर्म कर रहे हो, मतलब so there is no way out। मतलब that's why आपका कर्म पे अधिकार है पूरा, जो कर सकते हो करो, बट इसलिए do have the right consciousness and do the right thing, that's the only way to get out, otherwise you are stuck, ये पक्की बात है। okay, not doing karma is also karma। हाँ, exactly, there is no way you cannot do, मतलब as I said, right, कि soul cannot be inactive, ऐसा ऑप्शन नहीं है। मतलब ये जो जड़ मैटर होता है ना, ये सब इनएक्टिव रह सकता है, ये माइक और ये लैपटॉप और ये सब चीजें इनएक्टिव रह सकती हैं, soul cannot be inactive like them। okay, it will continue to do something, at least if nothing then it will continue to think or do something, right? So let us do the right thing, that's the point। okay, that's what this verse is trying to tell us। okay, any question? Somebody said something, Sonali Mataji, yeah। yes माता जी, exactly, अगर हम inhale करेंगे, exhale करेंगे, all of that, whatever we are doing something, right, and in that process we are getting reactions also। आप inhale कर रहे हो, उस process में आप हो सकता है कि कुछ चीजें अंदर चले जाएं, आपके कुछ microbes भी अंदर चले जाएं और वो मारे जाएं, right, so you're doing something always। so that's why it is important that we have a higher purpose of why we are doing, why this body we have to maintain and things like that, right। scriptures काफी, I don't want to quote them, but some of the verses, but they are very very strict about this sometimes। कि मतलब आपका जो existence का purpose है ना, वो बहुत clear होना चाहिए कि आप कुछ जी भी क्यों रहे हो, ऐसे जीवन का फायदा क्या है। मतलब you'll have to think like that, right, कि मतलब cow and asses की तरह के जीवन है। मतलब बेसिकली प्रभुपाद कोट करते हैं एक वर्स को बहुत ज्यादा, कि मतलब अगर आप भगवान से कनेक्ट करके नहीं कर रहे हो ना, तो अपने लिए जी रहे हो ना, तो यू आर नथिंग बेटर देन एन एस बेसिकली। सो या कुछ भी कर रहे हैं हम, एवरीथिंग वी आर डूइंग, सो if it is not connected to, if the purpose is not higher, right, then it's going to entangle us for sure।
Okay. I think promotion we talked about. I think, yeah. So I think there is a quote. I think last time also we talked about it. Let me repeat that line again. What Prabhupada says is, where does he say this? He says everyone has his proprietary rights. Okay, if you have a big book, then that should be somewhere. Second paragraph, last few lines. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested, obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Okay, so disinterested or obligatory duties की तरह लेना चाहिए. If we have to do it, okay, and but there is no other nothing else that we are going to get out of it, right? Okay, let's talk about somewhat practical things. Okay, let's see if we'll be able to complete this verse. I was planning to complete another one, but ठीक है, this is important. नहीं, इसके बाद की 5-7 वर्सेस हम 15 मिनट में कर देंगे, डोंट वरी. ओके, अगर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत धीरे चल रहे हैं तो, बट सम थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो ये वर्स हमने सुन ली, सब कुछ हो गया, राइट? अभी लेट अस टॉक अ बिट प्रैक्टिकल. अगर आपने ये सब सुन के समझ लिया है, तो अगर आपसे कोई पूछने आता है, अगर आपके पास कोई फ्रस्ट्रेटेड आता है, ओके, सो आप उसको क्या आंसर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, if your husband comes to you saying कि अरे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप उन्हें क्या आंसर करोगे? या whatever, husband or wife or a friend comes to you saying कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो आप उसे क्या बोलोगे ये सब जानने के बाद? हरे कृष्णा प्रभु जी. यस माता जी. हाँ, मैं बोलूँगी कि हमको मतलब भगवान पेशेंस सिखा रहे हैं, हमको और हार्ड वर्क करना चाहिए. अभी हमारे लिए नहीं है, हम भगवान को मतलब प्रार्थना करके करेंगे, अगर हो सकता है भगवान को चाहिए तो वो हो जाएगा. अभी जो मिलता है हम उसमें मतलब कि उसमें भी भगवान का आशीर्वाद ही है. ओके. सो आप बोल रहे हैं कि मतलब हमें भगवान से प्रार्थना करेंगे और जो मिला वो भी भगवान के आशीर्वाद से मिला है. दैट्स करेक्ट, एक्चुअली दैट्स राइट. एनी अदर आंसर? मतलब जैसे कि मतलब लाइक मैं पर्सनली अपने फ्रेंड को कहूँगा कि मतलब जितना भी करो 100% करो. जैसे कि मतलब लाइक अगर हम पढ़ाई करते हैं तो मतलब पढ़ाई में हमें जितनी भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ती है, कुछ भी पता है, हम उस सोर्स से लेकर हम पूरा एक क्वेश्चन को बैठ के हम लिखे और मतलब लाइक हम कुछ जाकर हम करें वो चीज को. तो मतलब अपना पूरा 100% करो और भगवान से मतलब प्रे करो कि मतलब अच्छा एग्जाम अच्छा जाए. ये मत प्रे करो कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, पर डोंट प्रे फॉर द रिजल्ट्स. प्रे कि मतलब लाइक जो कि हम अपना 100% कर पाए और मतलब भगवान अपने हिसाब से हमें 100% देंगे जितना हमें मतलब हमने अपने साइड से उस चीज में 100% नहीं. तो भगवान देंगे ऐसा कोई वो नहीं है लॉजिक इसमें. ठीक है, हो सकता है भगवान ना दे, आप 100% करो अपने एग्जाम के लिए, बट उसके बाद आप पास हो गए या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, और वो आपके हाथ में भी नहीं है. और आपको ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे निष्काम कर्म योग की डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? तो उसमें भगवान का आना जरूरी है. ठीक है, भगवान का आने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान से प्रे करेंगे कि भगवान मुझे पास करा दो, राइट? दैट इज नॉट ब्रिंगिंग गॉड, राइट? यू आर आस्किंग मुझे पास करा दो, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ हियर. तो अगर हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं. ओके, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, बट आर वी कन्विंस्ड अबाउट इट कि यदि मैं एक बड़ा आदमी बन गया तो मैं भगवान के लिए दान करूंगा. ठीक है, इसलिए मुझे अच्छे से पढ़ाई करना जरूरी है. या हम ये सोच सकते हैं इफ नथिंग एल्स दिस इज द ड्यूटी. ओके, एट माई लेवल भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है. दिस इज माई ड्यूटी. तो मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी. प्रभुपाद बोलते हैं ना कि डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी. मुझे इंटरेस्ट अगर है तो भी डिसइंटरेस्टेड होना होगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो भी डिसइंटरेस्टेड इज ओके, बट ऑब्लिगेटरी भी समझना पड़ेगा कि ये मुझे करना ही है क्योंकि मुझे भगवान ने ये ड्यूटी दी है. मेरे लेवल पे मेरे लिए यही काम है. ठीक है, कि मैं 100% लगा के पढ़ाई करूं. दैट इज इट. उसके बियॉन्ड कुछ नहीं. थोड़ा ऑनेस्टली हमें करना चाहिए. जो काम हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऑनेस्टली करना है.
रिजल्ट अगर पास या फेल भी होगा तो डोंट मैटर, पर एटलीस्ट हम एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने ऑनेस्टली अपना पढ़ाई किया, कि हमने हर एक सोर्स से जितना पता था उतना हमने किया, हर एक क्वेश्चन जितना हमें पता वो सब किया हमने। या सो हम अपना 100% देंगे, और if we and we have to understand कि हमारी ड्यूटी है, if nothing else then we have to understand कि भगवान ने हमें ये ड्यूटी दी है, ठीक है, इसलिए हमें ये करना है, if no other higher purpose exists then also, right? भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, इसीलिए मतलब जो भी होता है वो भगवान के मर्जी के अनुसार होता है, तो मतलब कुछ अच्छा सोच रखा है, इसीलिए ये वाली चीज है। हाँ, yeah, that also we can think कि मतलब भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, राइट? हाँ, या वो सारी कुछ जो चाहे वो सोच सकते हैं, बट पॉइंट ये है ना कि इसमें ये समझना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो काम हम अपना 100% ऑनेस्टली करें, थिंकिंग दैट दिस इज आवर ड्यूटी, ओके, बिकॉज दिस इज आवर ड्यूटी, वी आर सपोज टू डू इट एंड दैट इज इट, that's it, we did our part and it doesn't matter because anyways वो fruits हमारे लिए नहीं है, okay, we are not supposed to enjoy the fruits, ये world हमारे लिए नहीं बना हुआ है, ये जो भी कुछ है, जितना कुछ एग्जिस्ट करता है वो सब भगवान के एंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है, ठीक है, whatever we see and whatever we don't see, so that is what it is. I mean, okay, let's talk about another question and maybe it will become, yes, yeah, is there any questions actually? नहीं सर. Okay, yeah, so next question is okay, I think where are we? Okay, so about parents, what will be the कर्मण्य, ये वर्ष से पेरेंट्स को क्या सीखना चाहिए? We should upbring our kids कृष्णा कॉन्शियस रखते हुए विदाउट थिंकिंग के वो हमारे लिए क्या करने वाले इन द नियर फ्यूचर, मतलब उनको सिर्फ हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उनको एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनसे हम लोग क्या फ्यूचर में लेंगे उसको छोड़ते हुए. Correct, yeah, yes, that's correct. That is our duty, that is what we should be clear about कि ये हमारी ड्यूटी है उनको अच्छी अपब्रिंगिंग देना, क्योंकि इट्स अ बिग डील, आई मीन इट्स अ रियली अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू, मतलब ये सारी जो ड्यूटीज है ना, ये अगर हम अपनी कर रहे हैं ना सही से, देन देयर इज, वी आर प्रीटी मच एक्टिंग लाइक अ, it doesn't matter whether you are a grahasth, you may be acting like a sannyasi also, okay, because अगर हम उसको सच में भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं और सच में सोचेंगे, that's what I'm saying, we don't realize, but वो सोल जो है ना, वो आपको भगवान ने आपकी केयर में दिया हुआ है, ठीक है, और दैट इज रियली अ बिग डील, अगर हम उसको सर्व कर रहे हैं ना, इस फीलिंग के साथ कर पाते हैं, देन वी आर डूइंग अ प्रीटी बिग थिंग, ठीक है. और मतलब पेरेंट्स को मतलब का ड्यूटी है कि मतलब लाइक सीरियसली मतलब लाइक पेरेंट्स का ड्यूटी है कि मतलब वो कि बच्चे मतलब उनका गुणगान करें, मतलब उनके जो बेटे हैं, बच्चों के बेटे जो उनके ग्रैंडसन्स, उनका उन्हें वो पता है कि पेरेंट्स कितने ग्रेट हैं. In old age they can help them in staying in bhakti. Yeah, old age. Adding to what Prabhu said कि ड्यूटी करके बड़े आदमी बन जाए और फिर प्रभुपाद का मिशन सक्सेसफुल करे, और फिर जब वो बूढ़े हो जाए, पेरेंट्स बूढ़े हो जाए, तो फिर उनको भक्ति में हेल्प कर सकते हैं. वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एटलीस्ट मतलब लाइक हमें इतना होना चाहिए कि हम एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ प्राउड फील करें कि यस माय पेरेंट्स आर देयर इन कृष्ण कॉन्शियस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, उन्हीं के कारण बचपन से कृष्ण कॉन्शियस. Yeah, exactly, that is true actually, मतलब पेरेंट्स का एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को लिबरेट करा सकें, ओके, दे भागवतम सेज कि मतलब किसी को भी ना ऐसा पोजीशन लेना नहीं चाहिए लीडरशिप वाला, राइट, बीट पेरेंट, बीट एनी काइंड ऑफ थिंग, राइट, आई मीन अ टीचर और अ लीडर और थिंग्स लाइक दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू, और अ किंग, आई मीन इफ यू आर नॉट एबल टू लिबरेट योर सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ऐसे लोगों को फादर बनने का राइट नहीं है, ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू लिबरेट the people with you, okay, and this is a way to do that, right? Correct, yeah, that's true. Okay,
Yeah, I think anything else? How are you going to practice this verse now that you know about it? तो जो भी कार्य करते जीवन में, वो सब में आपको भगवान को सेंटर में लाना है। जैसे कि अगर आप एज ए पेरेंट हो, आपको सेवा करनी है, जैसे कि आपके बच्चों की आपकी सेवा ये है कि आप उनको एक कृष्ण कॉन्शियस लाएं, उनका लिबरेट करें। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ पर भी, जैसे कि अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो, लोग जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप किसी को दुख नहीं पहुँचा रहे हो, उनके लिए आप उनके लिए जो कार्य है आपका कर रहे हो, आप उससे रिजल्ट में नहीं होता। सोसाइटी में भी आप ऐसे गुड सिटीजनशिप की तरह रहोगे, प्लस आप अपने अध्यात्म से जुड़े रहोगे। तो आपको जैसे अगर मैं बोलता हूँ जैसे पूरा दिन भर कर्मकांड किया और फिर जाके 1 घंटे के लिए माला चैंटिंग की, तो वर्सेस अगर मैं उसको कन्वर्ट कर सकूँ, मैं 24 आवर्स में अपने आप को जब भी भगवान में कैसे लगा सकता हूँ। तो अगर मैं हर कार्य को भगवान से अगर जोड़ सकता हूँ तो मैं पूरे समय चैंटिंग कर सकता हूँ। सो या दैट इज नॉट चैंटिंग, मतलब चैंटिंग में हाँ, बट आप देखिए भाई, एक्चुअली चैंटिंग इज लाइक अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट बेसिकली यस यू आर राइट कि मतलब हम हर समय भगवान से जुड़े रह सकते हैं अगर हम हर काम को अपना भगवान से जोड़ पाते हैं तो, राइट, 24 आवर्स नहीं कर सकते हैं। यस, ऑनलाइन समबडी हैज अ पॉइंट। हाँ प्रभु जी, हाँ बताइए। अभी जो प्रभु जी ने बोला वो तो हम मतलब हम कोई भी जैसे खाना बना रहे तो फिर प्रसाद भोग चढ़ाना है तो कृष्णा को कैसे खुश कर सकते हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। ऐसे सिंपल चीजें हैं। घर भी साफ करना है तो कृष्णा को पसंद है। अपने जैसे जो घर में लोग रहते हैं वो भी लाइक हम सोल है, वो भी सोल है। वी आर जस्ट लाइक कि हम ये जन्म में साथ में है तो वी टुगेदर हाउ टू लाइक लिबरेट टुगेदर, ऐसा करके एक दूसरे का साथ दे तो फिर कृष्णा भी खुश हो जाएंगे। ऐसे ही मतलब सब काम को जोड़ सकते हैं कृष्णा के साथ। ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे अभी नया घर लेना है तो मुझे मतलब भगवान की पूजा करनी है, भगवान का मंदिर बनाना है, वो अच्छी सेवा करने के लिए मुझे घर लेना है। तो फिर ऐसा भी सोचेंगे तो शायद कि लाइक आई डोंट नो प्रभु जी की अगर गलती है तो मुझे प्लीज क्षमा कीजिए और ठीक भी कीजिए उसको। नहीं माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अगर हम अपना घर भी ले रहे हैं ना, तो हम अगर अभी ये सोच के घर ले रहे हैं ना कि हॉल बड़ा होगा, हम वहाँ वैष्णवों की सेवा करेंगे, यहाँ पर बड़ा एरिया है तो हम यहाँ मंदिर बनाएंगे और उस घर को हम भगवान का घर समझेंगे। अगर हम उसे सफाई भी कर रहे हैं ना तो ये सोचेंगे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, राइट, अगर हम भोग बना रहे हैं तो हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि भगवान के लिए सब्जी लानी है तो क्या सब्जी अच्छी होगी जो हम लाएं, जो भगवान को पसंद आएगी। अगर हर जगह पर हम भगवान को सेंटर पे जितना % रख पाएंगे ना, उतना % वी आर इन द राइट ट्रैक, दैट मच इट इज। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि 100% हर जगह पर भगवान को सेंटर पे रखना जरूरी है। और बाकी जो हम अपने लिए करेंगे उसके हम रिएक्शंस तो मिलने ही वाले हैं। एग्जैक्टली, सो यू आर राइट, मतलब परफेक्टली राइट माता जी, एग्जैक्टली। ओके, और प्रभु जी और एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, और हमारा भी मतलब प्रोफेशन ऐसा है कि इट इज लाइक जो पैथी है डिपेंड्स ऑन द नेचर्स लॉ। ये बहुत मतलब वैसा नेचर के अपोजिट जो भी रहता है तो रिएक्शन आना ही है। और जो घर में जो 2 लोग रहते हैं तो लाइक एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द फीलिंग्स। जो मतलब हम साइकोलॉजी काफी सोचते हैं उसके ऊपर ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है अपना, ठीक है प्रभु जी, जो मन का जो रहता है ऊपर नीचे उसके अकॉर्डिंगली बॉडी पे आता है। तो बैलेंस शुड बी देयर। तो फिर ये सब चीजें मतलब आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं मतलब मैंने होम्योपैथी किया है बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कि मैंने किया है, और मैं उसके प्रोफेशन में भी मतलब वो लिंक कर पाती हूँ कि भगवान से ही लाइक भगवत गीता का काफी सारी चीजें मैं उसमें लिंक कर सकती हूँ, करती हूँ इनफैक्ट, और सीखती भी हूँ। बहुत सीखने के लिए मिलता है प्रभु जी। वेरी नाइस माता जी, या एग्जैक्टली। मतलब आई वेंट टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड दैट्स व्हाट कुछ हफ्ते पहले, और वो मुझे यही बता रहे थे कि होम्योपैथी में ऐसा होता है कि आप उन चीजों को कैसे लेते हो ना, आपके साथ जो होता है उसको हर कोई अपने अलग अलग तरह से लेता है, और द वे दे टेक इट that's how they get into different troubles. I mean, I don't know homeopathy at all, so I cannot talk too much, but वो कुछ ऐसा बता रहे थे मुझे। और
Yes, Prabhuji. Yeah, and that's how बहुत सही I मतलब connect बताया। to Krishna consciousness also कि how we actually take things, right? हमारा consciousness कैसा है उसके ऊपर आपके reactions depend करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम उसको। अगर कोई दो लोग होते हैं, अगर कुछ बुरा होता है ना, तो उन दोनों का रिएक्शन बहुत अलग होता है और उन दो लोगों को अलग अलग इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं उस चीज को लेके, राइट? दैट्स व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। एंड द सेम थिंग हियर, राइट? अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हाउ डू वी लुक एट इट? मतलब क्या हम ये सोचते हैं कि हम फेल हो गए और फ्रस्ट्रेट होते हैं, या हम ये समझते हैं कि ये एनीवेज हमारा नहीं था, मतलब यू नो। और हम जब काम शुरू करते हैं ना, तब भी ये सोच के शुरू करते हैं कि ये हम अपने लिए रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान ने हमें ये ड्यूटी दी है, इसलिए हमें ये करना है और ये हमारा अधिकार है, बिकॉज दिस इज अवर ड्यूटी, सो वी विल डू इट नो मैटर व्हाट, राइट? और इट्स ओके अगर हम फेल हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि हमारा फेलियर नहीं है वो, एंड इट डजंट मैटर टू अस। आई एग्री, you're right, Mataji. Thank you for sharing this. Okay, yeah, so in fact, okay, I have another question, last question on this, and we can go to the next verse after that. So ek bar somebody asked actually there's a lecture going on and somebody asked कि अरे आप ये सब वर्सेस तो अच्छी है, ये वर्स तो बहुत अच्छी है, आप एक तरफ बोल रहे हो कि हमें कंपटीशन और इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें अपने लिए नहीं सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा वो रहे, बट इस्कॉन में आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और उसमें इस्कॉन में एक बुक मैराथन होती है दिसंबर में, ओके, जहाँ पर ऐसा होता है, एक्चुअली हम यहाँ पर नहीं करते मतलब, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि टेम्पल की साइड से जो सबसे ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उसे प्राइज मिलती है, ओके। इनफैक्ट जो टेम्पल सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका भी बड़ा नाम होता है, लाइक पुणे टेम्पल इस बार पूरे वर्ल्ड में टॉप पे था, ओके, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स। बट why are you doing that? Because अरे ये तो कंपटीशन हो गई ना, मतलब आप तो रिजल्ट के लिए कर रहे हो काम यहाँ पे, बिकॉज बुक तो आप भगवान के लिए करना चाहिए, बट आप यहाँ पर ये काम कर रहे हो कि प्राउड फील कर रहे हो उसके लिए कि हमने 1 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट की, हमने इतनी 50,000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की। लोगों का कॉन्शियसनेस नहीं उतना कि मतलब, और लोग कंपटीशन में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, मतलब लाइक कंपटीशन के चक्कर में उनकी भक्ति इतनी हाई डेवलप हो जाती है कि मतलब एक बार उनका एक धीरे ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस भी वो डेवलप हो जाता है कि हम प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला है कि मतलब लाइक हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब हम एक समाधि के स्टेज में होते हैं, तो मतलब यही मतलब ओके, सो हाँ, मतलब तो ये बोल रहे हो कि मतलब यस, सो इज दिस द राइट? प्रभु जी, ये तो मतलब हम प्रचार कर रहे हैं स्पेशली भगवत गीता का, और इट्स अ हेल्दी कंपटीशन टू प्लीज द कृष्णा, और हमारे ये गुरु ने आदेश दिया है कि हम जितना ये मतलब हरि नाम और भगवत गीता देंगे तो उतना ही वो उसका प्रचार होगा, वो सोल भी लिबरेट होने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वी आर जस्ट मीडिया, इट्स नॉट लाइक कि मैंने किया, ऐसा नहीं है, वी आर डूइंग टू प्लीज कृष्णा। तो लाइक जितना होगा इट इज लाइक, ऐसा भी नहीं, पुणे का भी आया है तो इट्स नॉट लाइक कि खाली पुणे का आया है, जैसे कि इट्स टुगेदर कि टोटल नंबर काउंट कर दिया जाए पूरे इस्कॉन के, तो इट शुड ऑलवेज लाइक गुड मोटिवेशन, गुड एनकरेजमेंट, उन्होंने क्या आप भी कर सकते हो, ऐसा लेके हम मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक एनवी फीलिंग। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। एक्चुअली इट डिपेंड्स कि तो एक बार राधानाथ महाराज से किसी ने बोला था कि महाराज हम राधा गोपीनाथ टेम्पल में प्रे कर सकते हैं क्या, कि मतलब हमारा मुंबई कम्स ऑन द टॉप, ओके, फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो राधानाथ महाराज सेड कि yes you can pray, I mean no problem, you can pray that next year we come on the top, but also I mean or the question was कि can we pray that we distribute 1 lakh books next time? So he said yes, please pray that we distribute 1 lakh book next time, but also pray that we come last in the entire ISKCON in the whole world. Okay, so it's okay, I mean like you know, because it depends why are we doing it. So भागवतम में 2 स्टोरीज आती हैं। एक स्टोरी आती है जिसमें जब मोहिनी मूर्ति थी ना, तो वो जब जा रही थी तो सारे डीमंस वेर रनिंग आफ्टर हर सेइंग अहम पूर्वम, मतलब मैं आगे आऊंगा, मैं पहले पकड़ूंगा, ओके। और जब द सेम थिंग वाज हैपनिंग, जब कृष्णा के पीछे जब गोपास थे ना, जब जा रहे थे, तो इंटरेस्टिंगली सेम वर्ड्स कम्स, अहम पूर्वम, ओके, जब गोपास कृष्णा को पकड़ने के लिए जा रहे थे।
So the difference between these two is that कि पहले वाले केस में they were thinking about themselves, right? In the second case they were like, you know, they were running to catch Krishna, but it was to inspire others to do their best. Okay, because सारे लड़के दौड़ रहे थे पीछे, सारे गोपाल, और वो सब एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे, ऐसा बोल के. So it depends. I mean, like, you know, what is this competition all about? If you are able to inspire others by a competition, then it's okay. But that thinking should be clear. In fact, the interesting thing with this spiritual activities specifically is that even if you start from the wrong direction, you get into the right thing on your own. Okay. I mean, I can tell about myself also. Like, you know, when I started book distribution years back, I was not very clear about why am I doing it. Okay. I just liked doing it because everybody was doing it. So many people I knew, they were doing it. So I also was like, ठीक है, चलो साथ में जाएंगे, or you know, we'll do it for fun. Okay. Gradually went through many thinking, a lot of thinking changed. After years, I realized, no, I am doing it only because Prabhupada asked me to do it. Okay, that's it. I mean, and I cannot stop doing it because that's what his desire was. Now you cannot start from this place because you don't understand that level, right? आपके मन में पहले आएगा कि ठीक है, चलो सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं. हो सकता है बाद में आए कि अरे मैंने कितनी अच्छी कर दी, कितनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी और लोग बड़ा नाम हो गया मेरा, लोग बड़ा वाहवाही करते हैं तो इसलिए मैं करता हूँ, वगैरह वगैरह. Things like that, right? Gradually at the end you realize कि हाँ, it's because the guru asked me to do it, so I should do it. And that and we reach that stage, and that is the right stage to be in. Okay, but you don't start from there. But the good part with spiritual practice is कि you'll anyways, I mean, even if you're doing it wrong, you will be corrected on its on the path as we are traveling. Yeah, this mother. At the same time, Prabhupada organized this competition. Okay, he organized this competition to do that. Slightly deviates because I know there will be a lot of devotees who will be in the same consciousness. Right. Distribution ही करना है और first और last का मुख्य बात है. There will be so many people who will get deviated because of a little lesser consciousness. Yeah, but actually, as I said, right, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि if this competition encourages others to do their best, okay, then what is the problem? This doesn't come under the Ishkam. This comes under the Sakam. No, it depends. Because inspiring others is also you are not doing it just for Prabhupada's pleasure or Krishna's pleasure. Your thought is that it should inspire others. That again comes into a Sakam. It depends on, still again, it depends on why are you doing that inspiration? Is it done? जैसे हमने कुछ मंदिर में दान किया, okay, मंदिर ने SMS किया सबको कि अरे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए किसी ने दान किए इस आदमी ने, right? It depends कि मतलब you know, अगर आप वहां पर नहीं हो तो okay, it's better that yes, you don't you tell them कि बस SMS मत करो, at least मैं दान करने को तैयार हूँ, but don't SMS to everyone. But the other thing would be that you are at a level where you are thinking कि ठीक है, it doesn't matter, मतलब you know, if this thing inspires others to donate something like this, why not? I mean, like you know, अगर लोगों को पता नहीं चलेगा तो कैसे करेंगे दान? उन्हें पता चलेगा कि लोग इतने 1 लाख रुपए कोई दान कर रहा है, तो चलो हो सकता है बाकी लोग भी 50,000 दान कर दें. It's okay, right? I mean, if you're clear about it, if you're doing it for this purpose, you are very clear, then why not? I mean, you know, it's okay. But it depends. That's why I'm saying where you are. It all depends on the consciousness level where we are. So competition means, so like you are saying that inspiring people. So inspiring people means competition only, right? Yeah. Like if that guy is distributing 5 lakh books, so like we'll just go and distribute 6 lakh books. So like this is obviously a competition. Why are you doing it? That purpose is, if the purpose is clear. See, actually क्या होता है ना, spiritual practice में लोग lazy हो जाते हैं. I mean, think about it. अगर मैं आपको ऐसे ही एक बुक दे दूं और रोड पे जाके बोलूं कि जाके लोगों से बात करो और एक डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, okay, it may not be easy. Think about it. I mean, you know, think about the first time you try to talk to a person to distribute a book on the road. Okay, it is not easy at all. Okay. या 1 साल बाद हम फिर से करते हैं तो हो सकता है कि फिर से हमें वो ईगो वाली चीज आ जाए कि यार मैं रोड में खड़ा होकर किससे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं तो इन लोगों से ज्यादा पैसे मिलते हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ, वगैरह वगैरह, सारी ईगो, राइट? इफ दिस कंपटीशन एटलीस्ट
allows you to do that, take that next step, why not? और ये वही बात है. See, we are not paramahansas, right? Nobody starts from that stage. But if somebody, how can we help him take that first step? ठीक है. अगर हम ये जैसे ये पूरी फिलॉसफी हम बात करें और उसके बाद बोलें बाय बाय सब अपने अपने घर जाओ, राइट? तो 4 हफ्तों के बाद सबको लगेगा कि अरे हम इतनी सारी बातें सुनते हैं और उसके बाद घर जाके प्रसाद भी कुक करना पड़ता है और सब कुछ, राइट? आई मीन इफ समथिंग हेल्प्स them grow better in bhakti, then why not? हाँ, जैसे ये वही चीजें जैसे मतलब फिटबिट जो मतलब कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करता है कि मतलब जो भी जितने ज्यादा स्टेप्स वॉक करेगा उससे. हाँ, एग्जैक्टली. अगर कंपटीशन इसलिए है कि सबका फायदा हो तो why not? We compete to cooperate. दूसरे बंदे की और करके उसकी अंदर के टैलेंट को अल्टीमेटली पर्पस क्या है? अल्टीमेटली भगवान का जो मैसेज है वो स्प्रेड हो रहा है. बॉटम लाइन इज दैट, राइट? अ पर्सन हु इज नॉट एक्सट्रीमली एडवांस्ड, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड. Okay, it could be, you can think about it as a sakam karma, you can think of it as anything, but the point is, if the person is not advanced, how to engage him, okay, him or her into this, right? What is the right way of doing it? That should be that's something that acharya can figure out, right? कि मतलब क्या तरीका है उनको कैसे सबको कैसे engage करें. अगर किसी को ईगो है तो उसके ईगो को कैसे एंगेज करें भगवान के लिए. अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसके पैसों को कैसे एंगेज करें. एंड इन दैट प्रोसेस, एज आई सेड, राइट, कि एज वी स्टार्ट एंगेजिंग मोर एंड मोर, वी बिकम प्यूरिफाइड. दिस प्रोसेस इज लाइक दैट. ओके, वो आपका वो ईगो चला जाएगा. दैट आई कैन टेल यू दैट, मतलब यू नो आई हैव सीन दैट हैपनिंग. आई मीन विद अदर्स, विद माई सेल्फ, विद सो मेनी पीपल. आई मीन वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम द परफेक्ट प्लेस, ओके, बट दिस प्रोसेस इज सच दैट इट प्यूरिफाइज. I mean that's what it is. हम लोग जब चैंटिंग शुरू करते हैं तो हम सब लोग परफेक्ट प्लेस से नहीं शुरू करते हैं. हर किसी को वो फीलिंग थोड़ी आती है, वो सेंस थोड़ी आता है कि आपको हर नाम में आप भगवान से कनेक्ट कर सको. बट जैसे जैसे समय होता है, जैसे जैसे वो चीज हमें प्यूरिफाई करती है, वैसे वैसे हम उससे और कनेक्ट कर पाते हैं. So that's what it is all about, right? When you begin chanting, maybe you will be like, अरे 16 माला कर लिए, मतलब यू नो हम अब डिवोटी के लेवल पे आ गए हैं, मतलब सब लोग करते हैं तो हमने भी कर ली. Correct. I mean, we don't think like that. Beyond a point, you can think that, oh, Prabhupada has asked me to do 16 rounds minimum, so I should do that at least, right? So this process purifies. I mean, the good thing about this is that the process doesn't change. The same process is for everyone, but people are at different level, and they relish different taste out of the same process. Okay. A beginner or somebody who's been practicing for 40 years, they'll be doing the same thing, no difference. So I can also connect, like जो स्टार्ट आप परफेक्ट से नहीं होते हो, बट धीरे धीरे आप सेवा भाव से जब करने लगते हो तो ये कंपटीशन है वो सेवा भाव से जब आप आने लगता है तो it changes everything. It depends, yeah. So competition may or may not be, I mean, I know it's a controversial topic, but basically competition may or may not be, may be good, may be bad. But why it is done, what is the purpose, that thing could purify, because otherwise competition nahi hogi, for example, to how many people would do it, like, you know, because you are not at that level जहाँ पर आप इस वर्ष को पूरी तरह रियलाइज कर सको, राइट? अगर आप इस लेवल पे नहीं हो तो आपको कैसे एंगेज किया जाए, राइट? हाउ एल्स विल यू बी एंगेज्ड? So it depends. I mean, as I'm saying, कि मतलब it depends for why. But there are people who don't post their scores also. I mean, who don't bother about कितनी बुक गई, पता नहीं क्या फर्क पड़ता है उससे. मतलब हम मतलब I know so many people. I mean, like there are so many great devotees. Like पुणे में basically there's a very senior devotee called Jai Narsim Prabhu. Okay, he goes every day for book distribution. Every day. Okay, he distributes books and he carries those books. He used to carry the books in his this thing, भर के लेके जाते थे झोला यहाँ पे. उनका हाथ वो हो गया है, मतलब you know almost it's not in the right shape type. So very thin person. Okay, वो जब एकादशी करते हैं ना तो एकादशी के एक दिन पहले वो सिर्फ फ्रूट खाते हैं और एकादशी वाले दिन कुछ नहीं खाते हैं, टाइप की एकादशी करते हैं and things like that. A very amazing person. मतलब interestingly he's our counselor. So basically the point is कि but he may not be doing it for his sense gratification, for his competition sake. मतलब he will not be doing that. अगर मेरा ऐसी चीजें हुई है कि कभी मैं पुणे में बुक्स लेने गया और उन्होंने बताया कि अरे ये सारी बुक्स तो वो लेके खरीद के चले गए हैं, अभी हमारे पास शॉर्टेज हो गई है, हमारे पास ये वाली लैंग्वेज की बुक है ही नहीं, टाइप की चीजें. एंड ही डज इट एवरी डे. सो बट not for competition's sake, right? I mean, you know,
So that is something, I mean, like, but we have to begin somewhere, and that place may not be perfect, but it's okay, it will liberate us still. That's the beauty of this process, and that's why we don't ask कि अरे आप क्या आप निष्काम कर्मयोग के लेवल पे हो तभी आप आओ और तभी ये सारा कुछ करो, राइट? उस लेवल पे वो कैसे होगा? You cannot start from there. Anyways, हाँ, सॉरी, हाँ बोलिए बताइए. जैसे मतलब कंपटीशन तो कहीं ना कहीं it will be in a sublime way, और प्लस it contradicts कि जैसे हम जो मेन बात बोल रहे हैं कि हमें greed नहीं होना चाहिए, हमें envious नहीं होना चाहिए. So that can, this actually competition can result somewhere to few devotees and people to or even an envious stage. It can be, it did. I mean, that it does. But that's what I'm saying कि मतलब आप anyways आप उसी stage पे हो. आप देखिए, ये सब अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छी बात है कि envy मत करो, greed मत करो, lust मत करो, anger मत करो, वगैरह वगैरह. लेकिन आप क्या सच में प्यूरिफाइड हो? क्या सच में आप बाहर अपने लाइफ में अगर आप बुक नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो क्या आप कंपटीशन नहीं करते? You would be doing the same thing, right? Outside also. Now, how to purify you otherwise? What is the way to purify you? By engaging you to a service. Okay, the service, see, doing service, the logic is very, very simple. I mean, by doing a service, we get knowledge. Okay, and by knowledge, all these detachment and things like that come. And then we get to bhakti beyond that. Okay, and then from bhakti, we get to liberation. So, point is कि आप service नहीं करोगे तो आपको ये सब knowledge कैसे मिलेगा? I mean, with this service, really, I'm telling you, I mean, like you do a book distribution for the sake of competition also. You talk to 50 people on the road, and you'll get realizations which you'll never get otherwise. Personally, at least I can tell from my side, when that was the only way. जब मैंने रोड में बैठे हुए किसी लेडी से बात की जो मतलब कुछ छोटा सा एक सब्जी की दुकान लगा के बैठी है, किसी एक ऑटो वाले से बात की, किसी एक गार्ड से बात की, मतलब एंड आई रियलाइज कि मैं इन लोगों से मैंने कभी बात ही नहीं की थी. मतलब आई वाज सो मच पम्प्ड अबाउट माय पोजीशन, आई नेवर बॉदर्ड टू टॉक टू दीस पीपल एवर, एंड आई वुड नेवर हैव डन दैट कि मतलब मैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं और उनको कुछ एक देने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ थोड़ा उनके नीचे लेवल पे जाके उनको कुछ एक बेचने की कोशिश कर रहा हूं. एंड इट इज ओके इफ दे डोंट हैव मनी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट देयर 10 rupees आल्सो एंड रेडी टू गिव देम द बुक. बट दैट I personally realized that those people are really good people. I mean, like, I never would have realized that. I would never have left my ego and talk to them. या फिर talk to people who are just smoking or things like that, sitting with them and talking to them, right? Some youngsters and all. I would never have done that. Okay. So at least I am personally grateful to this process because it allowed me to learn something from people I would never have learned from. Right, and give away my ego and talk to them and things like that, right? So I mean, just we are talking too much about book distribution. I mean, marathon दूर है, but December में है, but हम कल भी कर सकते हैं. I'm thinking, in fact, to do it tomorrow. Let's see. No plan yet. But the point being कि मतलब वो ये जो competition वाला भी process होगा ना, वो भी आपको liberate करेगा. वो भी आपका वो ये सब lust, greed, anger, pride सब चीजें दूर करेगा धीरे धीरे. Because this is the right process. Because we are doing the right thing. Okay, so what are we doing? I mean, how to engage otherwise? I'm saying, like, जो लोग उसी में फंसे हुए हैं ना, उनको वहां से कैसे निकालें? Otherwise, क्या तरीका है? So this was the, चलो कंपटीशन आप बाहर करते हो, चलो स्पिरिचुअल उसमें कंपटीशन करो. आपकी इस कंपटीशन को भी हम स्पिरिचुअल चीजों में एंगेज करते हैं, राइट? I mean, after doing book, realize that I got envious and just comparing with others. It means that I'm not purified still. Correct. I mean, I'm not saying that this didn't happen. Prabhupada के time पर भी two set of devotees, actually एक set of devotees punctured the tire of other people. Okay, so that ये लोग जा ही नहीं पाएंगे तो book कैसे distribute करेंगे? But see, the point to understand is that the crux of the matter is that कि anything engaged in Krishna's service gets purified. Okay, anything. It could be anything. Okay, na? It could be whatever it is. It gets purified. So इसलिए that is the whole crux of the matter. So anything, be it your money, be it your greed, be it your lust, be it your anger, be it whatever it is. Okay, आप कुछ भी लेके आओ, भगवान के कांटेक्ट में आने से वो हर चीज प्यूरिफाई हो जाती है. ठीक है, that same lust will get transformed to love. That same greed will be for Krishna's
mercy. Okay, everything will get purified in the right direction. इन सारी चीजों में प्रॉब्लम कुछ नहीं है. It is just that they are misdirected. All of these are for our benefit. हम सारी चीजें अपने अच्छाई के लिए सोचते हैं, बट अगर हम उसको भगवान के लिए डायरेक्ट कर सके ना, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली इंगेज्ड है. मतलब इनमें से कोई चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी हनुमान जी ऑल्सो हैड एंगर, राइट, लॉट ऑफ एंगर. Okay, when he went to Lanka, okay, so many other things, but they are all glorified. I mean, all of that is glorified because they are directed in the right cause. So anything can be directed, connected to Krishna. We should not think कि ये सारी चीजें बुरी हैं. Okay, ये सारी चीजें अगर सही डायरेक्शन में हो तो सभी चीजें अच्छी हैं. ठीक है, अगर हम डिस्को में जाके डांस कर रहे हैं और हम उसी चीज को भगवान के लिए जाके मंदिर में डांस कर रहे हैं, भगवान के प्लेजर के लिए, राइट, सो think about it, right? I mean, the same dance is actually in the right direction, in the right thing is happening there. Okay, we are singing somewhere else and singing for Krishna. We are cooking for our pleasure and we are cooking for Krishna. We are doing whatever, anything we are doing, right? So like if we are singing, जैसे कि बेसिकली कभी-कभी ऐसा मतलब कभी-कभी वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते समय मतलब जैसे सिंग करने का मन करता है, एक कुछ ब्यूटीफुल ट्यून, तो ये हम अपने प्लेजर के लिए करते हैं, तो क्या ये सही है? देखो एक्चुअली बहुत ही कॉर्नर केसेस है, बट पॉइंट ये है यहाँ पे, ऐसे अगर हम बोले कि हम सोते क्यों हैं, राइट, हम किसके प्लेजर के लिए सो रहे हैं, अपने या भगवान के? हाँ, लेकिन हम क्यों सोते हैं, ये पॉइंट ये है कि वो क्लियर होना चाहिए. इसलिए हाँ, अगर आप बॉडी रेस्ट नहीं देंगे बॉडी को, तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे, राइट? अगर हम ये क्लियर हो तो फिर उस सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम ये क्लियर हो कि हम बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं सिर्फ, क्योंकि बॉडी की एक लिमिट है, और उसके बाद इस रेस्ट देने के बाद हम भगवान की सर्विस करेंगे. ठीक है, सो इट डिपेंड्स व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाट इज द पर्पस. मतलब अगर हम गाना सुन रहे हैं, अगर हम कुछ और कर रहे हैं, कुछ गाना गुनगुना रहे हैं, हमने इधर फ्लावर को देख रहे हैं, क्या हम उसे कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं? हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो, कि अगर हमारा माइंड को हम काम करने के लिए हम वो कर रहे हैं तो ठीक, इट्स ओके, बट इट डिपेंड्स. मतलब एज आई एम सेइंग कि इट ऑल डिपेंड्स. मतलब आप क्यों कर रहे हो, क्या आप सच में भगवान की सर्विस करते हो? अदरवाइज अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप माइंड आपका शांत है, तो क्या आप भगवान की सर्विस करते हो? अगर करते हो तो इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग इट. अगर हम भिखारी हैं तो और भीख मांगते हैं, तो भीख मांगने में क्या है ऐसा? अब वो तो हम मतलब हम कुछ अमाउंट भगवान के लिए भी यूज करेंगे, पर कुछ अमाउंट अपने लिए भी, अपने मतलब जैसे कि लाइक जैसे हम कुछ बहुत सारी चीजें जो घर में जो एक्स्ट्रा रखते हैं, जैसे कि मतलब हमें मतलब टेबल की क्या जरूरत है, हम जमीन में भी लिख कर पढ़ सकते हैं. हाँ, तो ईशोपनिषद जो है ना, वो क्या बोलता है पता है? द फर्स्ट मंत्र ऑफ ईशोपनिषद, कि मतलब ना सभी कुछ भगवान का है. एवरीथिंग, मतलब यू नो, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, इट बिलोंग्स टू गॉड. और यदि हम यहाँ पर ना अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा कुछ ले रहे हैं तो हम चोर हैं. ओके, दिस व्हाट इट सेज. जैसे कि हाँ, तो आपकी मिनिमम एक टेबल, अगर हम एक टेबल भी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम चोर हैं, क्योंकि हमें टेबल की आपकी ड्यूटी करने के लिए अगर आपको टेबल की जरूरत है तो आप यूज करो, बट आपने 10 टेबल इकट्ठी कर लिए हैं ऐसे ही अपने लिए, 10 तरह के शर्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं जस्ट अपने प्लेजर के लिए, तो देन यू आर इन द रॉन्ग ट्रैक. जरूरत ही नहीं है टेबल की, जैसे कि मतलब अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है तो टेबल मत यूज करो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि टेबल की जरूरत है लिखने के लिए तो यूज करो. आइदर वे इज फाइन. मतलब एंड दैट्स अ कॉमन सेंस आल्सो, राइट? अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको क्यों चाहिए टेबल, मतलब, राइट? सो एनीवेज, ओके, आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. एनी अदर क्वेश्चन ऑनलाइन, or should we go to the next verse? Not go to the next verse is the question. 25 minutes में ठीक है. Online any question? Okay, let me try next verse. Anyways, I think, but yeah, this is what it is all about. Online मैंने ये PPT है just to explain कि मतलब जो वर्क होता है ना, वो if you are attached to the fruit, it results in the birth and death cycle. Okay, and the same work is called karma yoga if you are detached from the fruits. That is the difference. ठीक है, so by detaching from the fruits, and this detachment comes from ज्ञान. Okay, और ज्ञान कहाँ से आता है? मैंने बताया था कि by doing your service, by being mercy, by getting mercy, you get ज्ञान.
ओके और जो कर्म योग है ना उसमें और भक्ति योग में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. इट बिकम्स भक्ति योग व्हेन रिजल्ट्स आर ऑफर्ड टू कृष्णा. ओके एंड यू डू द वर्क आल्सो फॉर कृष्णा. एंड if you are detached from fruits and you work in detachment, so then you get the knowledge of soul, then you realize the knowledge of soul if you are working in detachment, and by this knowledge you also get the knowledge of God and you are able to surrender to God. And when you surrender to God, then basically you go to the higher up in the bhakti. Okay, by it's a common sense, right? And this is called art of working, okay, which is explained in the next verse. तो वो almost next verse भी cover हो जाती है इस diagram से. So let me try. So okay, let me read the verse. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. Anybody wants to recite? All right. Anyone else wants to recite? Guru karmani sangam tattva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. All right. Great. So translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failures. Such equanimity is called yoga. ठीक है. So प्रभुपाद ने बहुत ही क्रिस्प ट्रांसलेशन दिया है बेसिकली इसका कि मतलब अपनी ड्यूटी जो है ना वो इक्विपोइज्ड, अगर आप अटैचमेंट को हटा देते हो ना, दैट इज कॉल्ड योग. ठीक है. समत्वम योगम उच्यते. सो बेसिकली कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए हमारी, पता है कि एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी इज फॉर प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा. इफ वी आर क्लियर अबाउट दैट कि हम सारी एक्टिविटीज गुरु और कृष्णा के लिए कर रहे हैं, सो देन दैट कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ योग. और ये जो वर्स है ना और इसके बियॉन्ड अगले जो 4-5 वर्सेस है ना, ये एक्चुअली अर्जुन के मन में काफी सवाल उठाने वाली है, जिसके कारण अर्जुन काफी क्वेश्चन पूछेगा. ये अर्जुन के मन में अभी योग की बात हुई, अभी आगे समाधि की भी बात होगी, एंड दैट विल कंफ्यूज अर्जुन बिग टाइम कि ये सब क्या है, मतलब ये कैसे लोगों की बात हो रही है, हाउ आर दोस पीपल, एंड कृष्णा विल टॉक अबाउट दैट इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. So anyways, so this is what Krishna is saying, कि every activity should be done for the pleasure of Guru and Krishna. So when all work is done without thinking about success, failure, सिद्धा सिद्ध्य सिद्ध्यो, मतलब यू नो कि हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 50 लोग नहीं बैठे हुए हैं तो why should I do the class, right? It's not worth doing the class because there are not 50 people. I am doing some whatever, some activity, right? Then I should be successful in that. Otherwise, why will I do that? Correct. So if we are out of that cycle, then that thing is called yoga. Okay. So basically, ये जो verse है ना, this is the practical application of you having the knowledge of the soul. Okay. If you are a soul, then it does not matter. I mean, again and again I've been repeating that the success and failure does not bind you, because इससे जो भी result मिलता है ना वो सिर्फ body को मिलता है, soul को कोई result नहीं मिलता. Okay, so this is the practical application. In fact, it is connected to another verse called from 3.9. Okay, अगर आप 3.9 verse देखोगे ना, so that verse says यज्ञानार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. So it says, what it says, the 3.9, कि every action should be performed for the satisfaction of Vishnu. Okay, and which means कि every action should be for the pleasure of God, nothing else. There is no other. पिछली वर्ष भी यही बोल रही थी और उसकी पिछली वाली भी यही बोल रही थी. But the bottom line is कि every action should be done for the satisfaction of Vishnu. Otherwise, that action is going to bind us. Okay. So that's how it is connected. कि मतलब every action should be done for the pleasure of Guru and Krishna. That's all what it means. Okay. So in fact, what does that mean? I mean, और अरे भगवान ने ऐसी बातें करी क्यों रहे हैं, ये सारी बातें, ये योग वगैरह की. तो आगे एक चैप्टर है, 11th चैप्टर में भगवान एक वर्स है 11.33 आई गेस, where he says निमित्त मात्रेण भव सव्य साची. भगवान बोलते हैं कि बिकम माई इंस्ट्रूमेंट. ओके, सिर्फ मेरे
निमित्त बन जाओ. That's what it is. Now what it means, like so think about a spoon, right? अगर spoon को हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना, तो वो spoon जो है ना, it gets the most of the heat. Okay, बहुत सारी गर्मी उसे लगती है. और खाना अच्छा बनता है ना, तो कोई स्पून की तारीफ नहीं करता कि स्पून कैसा बना, स्पून कैसा था, बहुत अच्छा स्पून था इसलिए खाना अच्छा बना, राइट? सो और अगर स्पून अपना काम नहीं करता ना, तो उसको उठा के किनारे रख देते हैं और दूसरा स्पून लेके हम उससे खाना बना लेते हैं. सो दैट इज व्हाट is being said here and in the previous verses and in that 11.33 also. Okay, कि निमित्त बनना है भगवान का. It means that Krishna says कि I will anyways get it done, मतलब whether you fight or you don't fight, it doesn't matter, right? काम तो होना ही है. ये सक्सेस और फेलियर, ये वॉर जीतेंगे या हारेंगे, वो कृष्णा का प्रॉब्लम है. अगर आप परपोर्ट देखोगे, प्रभुपाद राइट्स देयर. So but that is Krishna's business. We have to become an instrument. That's all what it is. Right, and that's what निष्काम कर्मयोग is also all about. कि मतलब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, it doesn't matter. We did it for Krishna and that's all. Full stop. Beyond that, it doesn't matter. Right. So that should be what our consciousness should be. Right. I mean, अगर हम father हैं, तो we have to raise our children in the right way. And what they will become, will they become devotee? Will they not become devotee? That is not in our control at all. Right. So we have to be like a spoon. That's what it means. In fact, yogastha, यहाँ पर yogastha also translates to something like कि become as an instrument to Krishna. Okay, if you are at that level, then you are like an instrument to Krishna, and that level is called yoga because you are connected to Krishna. Okay, yoga means to add, to connect to Krishna, right? So this is consciousness is also yoga because you are connected to what Krishna wants. And you are connected to that, right? So everything is for the pleasure of Krishna. Everything is for his pleasure. Nothing is for our pleasure. Okay. In fact, that faith, that becoming that instrument, actually, as I said, right, the consciousness actually differentiates between any neophyte devotee and a Paramhans. That's the only thing. They are all following the same process, reading the same book, doing the same thing. But एक परमहंस में यही डिफरेंस होता है कि उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है कि आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, नथिंग एल्स. आई वाज टेलिंग दैट स्टोरी लास्ट टाइम, राइट, आफ्टर डिनर. आई कैन रिपीट दैट स्टोरी कि मतलब जब प्रभुपाद when he used to be, so when they were like basically he used to live in a place जहाँ पर 2 फ्लोर थे और उनका घर था 2 फ्लोर का, और उन्होंने ऊपर के फ्लोर में कुछ सन्यासियों को वो दिया हुआ था किराए पे. और वो सन्यासी जो थे वो बेसिकली ऑब्वियसली उनके गॉड ब्रदर थे, मतलब भक्तिसिद्धांत सरस्वती के डिसाइपल थे. एंड प्रभुपाद वाज वंस सिटिंग इन दैट स्टेयरकेस एंड ही वाज चैंटिंग. ओके, और ऊपर जो वो थे ना, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ, एंड दे वर डिस्कसिंग चैतन्य चरितामृत. एंड दे सेड कि दे वर डिस्कसिंग द वर्स, पृथ्वी से आछे यदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम. तो चैतन्य महाप्रभु सेज दिस वर्स इन चैतन्य चरितामृत, एंड ही सेज कि पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम है ना, उन सब जगह पे भगवान का नाम लिया जाएगा. ओके, हर जगह पे लोग हरे कृष्णा की चैंटिंग करेंगे, हर जगह पे होगा, हर गांव शहर में होगा ये. सो दिस इज व्हाट ही प्रेडिक्टेड इन चैतन्य चरितामृत. ओके, सो दिस वर्स दे वर डिस्कसिंग, एंड दो सन्यासी सेड एट दैट टाइम कि अरे भगवान का मतलब शायद ये होगा कि चैतन्य महाप्रभु के समय पे द एंटायर यूनिवर्स मींस बंगाल, बेसिकली दैट्स व्हाट ही मेंट प्रॉब्ली, कि मतलब बंगाल में ठीक है भगवान का नाम लेंगे सब बंगाल में, बिकॉज ही वाज फ्रॉम बंगाल, सो दैट्स व्हाट ही कुड थिंक. ही कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड बंगाल, राइट? मतलब कि पृथ्वी का मतलब बंगाल होगा. एंड दिस इज व्हाट प्रभुपाद हर्ड. ओके, एंड ही वेंट अप एंड ही टोल्ड देम कि सी देखो, अगर भगवान ने बोला है ना ऐसा, तो इसका मतलब है कि सच में होगा, मतलब पूरे अर्थ में, हर गांव में और हर शहर में ये होगा, because he himself said that. But and you will see there will be a fool who will come and he will actually make it happen. Okay, but I am sure that you will not be that fool because you don't have that faith. Okay, so and of course time told that Prabhupada turned out to be that person himself, right? So the point is ki it is about that consciousness of being that instrument of the God. If we have that consciousness, then the things become very, very different. The same Chaitanya Charitamrita, that same verse, everybody was reading, but Prabhupada had that faith, and he was very clear that this is going to happen just because
because Chaitanya Mahaprabhu said that. Because he said that, so it will happen, right? So that consciousness makes hell lot of a difference. Like the same action, but why are we doing it? Are we clear about why are we doing it, right? In fact, when Prabhupada reached the US first time, so he reached Boston Harbor. Okay, when he so at that time, before reaching in the ship, only he had 2 heart attacks. Okay, and a person of 70 years of age having 2 heart attacks, having 70-80 rupees in his pocket, going to US with nobody he knows there. He composed a Bengali prayer. Okay, on the way. ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था, and that Bengali prayer was not found. I mean, like the people found it after years. Okay, and that prayer is very, very amazing. I mean, we should read it, or we can sing it sometime. I mean, बहुत ही अच्छी. किसको पता है क्या? Anybody knows? हाँ, what is that? Bengali में वो क्या है? Okay, so that thing is that Vaishnav song is बोडो कृपा कोरिले कृष्णा आदमेरा प्रति. Okay, और वो हर लाइन अगर आप पढ़ोगे ना, it tells you कि what kind of conviction he had. Okay, he was very clear in that he writes कि अरे ये लोगों को ना कुछ भी नहीं मतलब है, ये जहाँ पे हूँ ना मैं, जहाँ पे आपने भेजा है, ये कितने इन लोगों को ना कुछ भागवत समझता है, ना कृष्ण के का कुछ इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों के बीच में आपने मुझे भेज दिया है. Why are you doing that to me? Like you must be having a purpose. He says कि मतलब आपने बहुत कृपा की इन लोगों में, इसके कारण मुझे यहाँ भेजा है. But I don't know why you have sent me here. And he was so convinced in that. He says towards the end, he says कि नचाओ 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 से मते. He says कि मतलब I think of me as your instrument. Okay, and you just make me dance whichever way. Think of me as a puppet. And whichever way you want me to dance, I will do that. Okay, just make me dance like that. Okay. So he says in that Vaishnav song, he says that my name has been given by my guru called Bhakti Vedanta. Okay, so but I don't have Bhakti and I don't know Vedanta both. Okay, but if you desire, you can make my name come true. Okay, so please do that. कि मतलब मेरा जो नाम है Bhakti and Vedanta, let it come true. And this poem he was writing not to show it to anybody or anything. He was just writing it like that with the conviction. Okay, the very amazing Vaishnav song. मतलब just read the translation, you'll be blown away कि that person, such a old person, reaching a place जिसने कभी snow भी नहीं देखी है, he has no idea about this culture, nothing of that sort, and he's so convinced, and he's just ready to become the instrument of God. Okay, and then the magic happens. Is what I'm saying कि that differentiates between an ordinary person and a Paramhans. That is a lot of difference. In fact, Prabhupada's disciples, like the early people, like when they were interviewed, the people जो initial उनका attend करते थे lecture. So when they were asked कि what did you understood कि you became such a great devotee, right? आप लोगों ने संन्यास ले लिया, you are an American, you have no idea about this culture and you took a sannyas and all that. What did you heard? So they used to say कि अरे हमें ना समझता भी नहीं था, क्योंकि this person had a heavy Bengali accent and when he used to speak English ना हमें कुछ भी नहीं समझ में आता था. We used to hear only Krishna Krishna somewhere in between and nothing else. वो कुछ बोलते थे, सनातन को सनातन. I mean these people couldn't even pronounce it properly और उनको कुछ भी नहीं समझ में आता था. And those people got transformed. In fact, one person said कि when he used to say ना कि you are not a body, you are a spirit soul. We used to think कि अरे probably he is not a body, he is a spirit soul. We are like a body and he is a soul because he is a very elevated person. So he is a soul, right? I mean that's what they used to think. And such people, they got transformed. And such people, I mean if you hear them right now, na, like I forwarded a seminar for tomorrow, right? For a person called Malti Devidasi. So Malti Mataji, she is one of the very early disciples of Prabhupada. Okay, very, very, very early disciple. Like I mean, one of the earliest disciples. So she was like a hippie. Okay, like all of them, right? So वो कैसे था ना कि the first Rath Yatra, she gets the credit of getting the first DT in ISKCON. Okay, क्या हुआ था कि she went to a Indian store. मतलब प्रभुपाद से मिले थे, उनको कुछ समझता नहीं था क्या बोल रहे हैं क्या, ठीक है, they were interested, कुछ उनको मालूम था कि इनको कुछ इंडियन चीजें हैं. वहां पर उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखाई दिए, ठीक है, उनको ये नहीं पता ये कौन है. They just saw that deities, they thought कि अरे स्वामी जी will be happy, इनमें से ये कुछ इंडियन deities हैं. तो उन्होंने क्या किया, उठा के एक सुभद्रा जी को अपने पॉकेट में रख लिया चुरा के. She thought कि ठीक है, और that's the only thing they knew. I mean like कि उठा लो, shoplifting was not a bad thing for them.
और उसको लेके गए वो सुभद्रा जी को, and she kept it. She thought कि पता नहीं क्या एक अच्छा इंडियन सा डीटी है, and Prabhupada did a dandavat looking at that. Okay, and so she was confused, क्या है पता नहीं, and Prabhupada said कि देखो 2 और होंगी वहां पे, वो भी लेके आओ. So and they went, and she went and she got both also, and Prabhupada was very pleased. He was like, okay, now that Jagannath ji is here, I mean, like, you know, it's going to be a success. Okay, and then he showed it to her husband, Shyam Sundar Prabhu, and Shyam Sundar Prabhu was like a carpenter. He was also a hippie. So he said ki, and he said, Shyam Sundar Prabhu said ki, yeah, I can make this deities. I mean, so he said, okay, make a big deities. Okay, and that will be like, you know, we'll do a Rath Yatra. And these guys had no idea what Rath Yatra means and whatever. So, but he said, okay, chalo, we'll do it. And those people, they were not purified. Okay, and he started making it. Once Prabhupada went there, he saw कि अरे श्याम सुंदर प्रभु was doing the carving और वो सिगरेट पी रहे थे और अपना ऊपर रख दिया था एक सिगरेट भी वहाँ पे. He said, no, don't do it like this, right? अभी ये भगवान है, इनके ऊपर ऐसे मत करो. Okay, and then they got it done. Then they said रथ चाहिए, रथ कहाँ से आएगा? एक बड़ा ट्रक था. He said कि ठीक है वो ट्रक पे बनाएंगे. And that's how they did the first Rath Yatra in San Francisco area. And then it became a big hit. I mean, those deities are still there. If you search for New Jagannath Puri in the San Francisco, there is a big temple, quite big temple, and those deities are there. I got a chance to see that temple. But basically, such people, they got purified, amazingly purified. I mean, like, if you want, you can hear her tomorrow talking about Prabhupada, like why this, and she's going to talk about this verse only. Ki Prithvi se ache adi nagaradi gram. I mean, this is the verse that she will probably looks like from the agenda that she'll be talking about. And such people got purified beyond. I mean, I have in fact books written by Shyam Sundar Prabhu, very amazing books. I mean, if you read few pages now, you'll be electrified. What kind of phase that was. Like, people were crazy about this whole thing. The people who had no idea about Krishna or Bhagavad Gita or anything in New York and San Francisco, they were like ready to do any kind of crazy things for. They didn't even saw Prabhupada and they posted banners and all. Correct. Without even knowing Prabhupada. They just heard that, oh, this Swami is coming, and they were so inspired. They were so impressed by whatever this guy says, coming from New York, and he's coming to San Francisco. They made banners and they stole money and they did all sort of things, and they arranged for his lecture, and they sent a mail to Prabhupada saying that you please come, and you know, everything is arranged for you. I mean, these guys were crazy about the whole thing. And why did that happen? Just because this one person was ready to become the instrument of Krishna. Okay, so this has a very high level. Okay, I mean, Jesus said, right, what did he say? I think, let thy will be done, not my will, something like that, right? Ki matlab, you know, so if we are ready to be at that level, then miracles happen. Okay, definitely happen, right? Anyways, yeah, so much about it. I think purport has some interesting things, but we can skip it if we want to. But Prabhupada stresses in the purport of this verse, he says that Krishna consciousness is the real yoga. Okay, this is the only real yoga, he says. Okay, because why? Because if you are doing bhakti, then you are actually following Krishna's instruction anyways. Okay, and then you are absolutely connected to Krishna. You are just following what, I mean, see what we are doing here. If you actually read Bhagavad Gita, na, so whatever we are trying to follow, na, we are trying to live Bhagavad Gita. Okay, whatever Bhagavad Gita says, we are just trying to live it verse by verse. Nothing else we are doing here. So then you are just following Krishna's instruction. You are absolutely connected to Krishna. There is no other way and Prabhupada says in this purport that by doing this process, your sense of proprietorship, which is a problem, right? Because in this Nishkam Karma Yoga, you are supposed to leave this, I have done this work, so I have done this work, right? And I need to get the result. That feeling will go away. Automatically it will go away. That sense of proprietorship will go away if you are following this process. So even if you are doing it for the sake of competition, that competition will also get purified. Okay, everything will get purified, and that proprietorship will go away. So, and then he also says in the purport that, okay, your real position of actually being a servant of Krishna or being a servant of Krishna will be revealed if you are following his instructions. Okay, and that is all the gains and all the victories will be only for Krishna then. So this Krishna consciousness, or you can call it Bhakti Yoga, is the right yoga, is what he stresses on. Anyways, any questions? Don't want to stress too much beyond this on this topic, but yeah.
Okay, so basically, this finishes our lot of classes. This was, I don't know if you realize, this was the 35th session of Bhagavad Gita. Okay, and before that we did many more. I mean, if you actually count the number of sessions we did, it will turn out to be, I think, at least 170 from the day we started here in this house. But anyways, nonetheless. So okay, so the point is, any questions? Even you can ask questions about the exams that we are going to have next week, right? What kind of format? It will be a mix of all the type of questions. It will be objective plus descriptive. Yeah. The paper is not yet there, so I have no idea how it will be. But I have. Yeah. प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, हरे कृष्णा जी. सो माता जी, ओह सॉरी प्रभु जी, एग्जाम जो लास्ट टाइम हुआ था फर्स्ट चैप्टर का, सेम वैसे ही आएगा ना सर? हाँ, कुछ वैसा ही होगा माता जी. मतलब अगर बस इतना ही डिफरेंस है कि इन पर्सन पे मोस्टली स्ट्रेस है. इन पर्सन is the only difference. Yeah, but for people who are not able to make it for some reason, we'll have online also. But more or less. जी. Yes. नहीं, लास्ट टाइम प्रभु जी आपने ऑनलाइन ही लिया था. हाँ, लास्ट टाइम ऑनलाइन था because there was complete lockdown. But अभी जो लोग आ पा रहे हैं वो आएंगे, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन होगा. ओके, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण. हाँ माता जी, it will be here only. आप अपना पैड ला सकते हैं, पेन वगैरह ला सकते हैं. ओपन बुक, आप see, I don't have any problem in open book. Okay, the problem will be more for you. I can tell you that. अगर ओपन बुक करना है ना तो मैं आपको ओपन बुक वाले क्वेश्चंस देता हूँ, बट वो ओपन बुक वाले क्वेश्चंस फिर आपसे नहीं बनेंगे. I really promise that. मतलब I can guarantee that open book will be a bad decision. ठीक है. If you want open book, I will do open book. मतलब I'm seriously promising. श्लोका अभी अब मैंने पहले अनाउंस नहीं किया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि श्लोका जाने देता हूँ. बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड श्लोका आएंगे. नहीं मतलब मैं सीरियसली, I'm like very serious about it. Yeah, if you want open book, then